25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। वास्तव में यह काफी है। ब्लेजिंग गार्डियन की दीवार पर खड़े होकर आप सफेद ईंटों का अनथीन विस्तार देख सकते हैं, लेकिन आकाश की ओर देखते हुए अंधकार के लाखों शत्रु काली वर्षा की तरह गिर रहे हैं। एक शुद्ध सफेद पवित्र स्वर्ग। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में तूफान में लहराती पत्तियां थीं, जिसने वास्तविक समय में देख रहे आसपास के ड्रैगन स्टार गठबंधन बलों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। यह खत्म हो गया, सभी दिशाओं से हमला करो। सुकिंगक्सू का चेहरा सख्त हो गया। अब वह पहले जैसा शांत नहीं रहा। अपने सामने मौजूद दुश्मन सैनिकों से छुटकारा पाने के बाद उसने तुरंत बेलिया को पुकारा, पीछे हटो। धधकते संरक्षक की दीवार पर वापस लौटें, जैसा आप आदेश देते हैं। बेलिया ने डोरी पर लगे तीखे तीर को बाहर निकाला और तेजी से अन्य रेड फ्लेम सैनिकों की ओर सरपट दौड़ी तथा हजारों सैनिकों के बीच तेजी से कूद पड़ी। पर्याप्त लोग नहीं। आसपास की शहर की दीवारों की बिल्कुल भी रक्षा नहीं की जा सकती। क्षेत्र की ओर पीछे हटते समय सुकिंगक्सू उत्सुकता से शेन जुआन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। बदबूदार बूढ़ा छह। हम अभी भी एक शो देख रहे हैं। एक बार जब इतने सारे लोग इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो वे घर को बर्बाद कर देंगे, और यदि क्षेत्र के हृदय पर हमला किया गया तो पंख उगने की संभावना समाप्त हो जाएगी। चियान सैनिक, जो हजारों सैनिकों के बीच बेतहाशा लड़ रहे थे, आदेश मिलने के बाद अभी अभी वहां से निकले और सुकिंगक्सू के साथ शहर की दीवार के नीचे लौट आए। अक्सुआन, आगे क्या करना है? सुकिंगक्सू ने आगे बढ़कर शुद्ध सफेद दीवार की टाइलों को दबाते हुए टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग करते हुए 100 मीटर ऊंची शहर की दीवार के शीर्ष पर लौटने के लिए कहा। हे प्रभु, इस छोटी सी समस्या को आपकी बुद्धि से आसानी से हल किया जा सकता है ना? शेन जुआन ने अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे और बिना किसी तनाव के। मैं यह सुनकर सुकिंगक्सू उदास हो गई। क्या मुझे अब भी आपसे यह पूछने की जरूरत है कि क्या मैं यह कौशल जानता हूं? ठीक है, आप रक्षात्मक हथियार आजमा सकते हैं। शेन जुआन सीधे बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत शक्तिशाली है। यदि आप वास्तव में इससे निपट नहीं सकते तो पहली ऊर्जा एकत्रण आक्रमण विधि का उपयोग करके वर्तमान समस्या को हल किया जा सकता है। तस्कत्स्क, विनाश प्रकाश तोप के साथ दुश्मन को मार डालो और आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। ये लोग जो रक्षा की रक्षा कर रहे हैं, भविष्य में दुश्मनों पर विजय पाने और उनसे बचाव करने के लिए यह एक अच्छी बात होगी। छोटे स्वामी के पास अब बहुत पैसा है, वैसे भी इसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है। अपग्रेड करने के लिए इसका उपयोग करना बेहतर है। हाँ, सुकिंगक्सू को खुशी महसूस हुई। जब वह अन्य मिलिशिया सैनिकों को, जो लंबे समय से तोपखाने से हमला करने का इंतजार कर रहे थे, आदेश जारी करने ही वाले थे, तो उन्हें अचानक एक सहज संदेह महसूस हुआ। इस बार तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, है ना? सुकिंगक्सू ने छोटे चेहरे से गंभीरता से कहा। हम वास्तव में इन काले उत्परिवर्तित मनुष्यों से निपट सकते हैं। शेन जुआन ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए, फिर से लेट गया और धीरे से कहा, भगवान, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के करीब भी नहीं हैं। यह सब संदेह है। अरे बिल्कुल नहीं। सुकिंगक्सू के गाल तुरे। हे प्रभु, अभी भी एक बड़े आदमी से निपटना बाकी है। क्या तुम्हें ईर्ष्या नहीं हो रही? शेन जुआन ने प्रोत्साहित किया, उसे मार डालो और तुम्हें बहुत सारे अनुभव अंक मिल सकते हैं। आप इसे आजमा सकते हैं। सुकिंगक्सू, जो अभी तक 1.2 अरब सोने के सिक्के खोने के दुहक से उबर नहीं पाई थी, ये शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई। अक्सुआन, मैं थक गया हूं। सुकिंगक्सू की आवाज धीमी थी
और उसने दयनीय होने का नाटक किया। मैं हेंग के स्तर के दुश्मन से कैसे निपट सकती हूँ? शेन जुआन के शांत और संतुष्ट रूप को देखकर सौंदर्य स्वामी ने चुपचाप लाओ लियू के बारे में शिकायत की। बहुत म्याऊं। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो सौस्तर के स्वामी से भी बढ़कर है। चाहे हेरेटिक एक्सपीडिशन का क्षति प्रभाव कितना भी अधिक क्यों न हो, यदि आप इसे चूक गए तो यह बेकार हो जाएगा। लाओ लियू ने एक दिन क्या सोचा? यदि आप वहां खड़े रहेंगे और हिलेंगे नहीं तो आप उसे मार नहीं पाएंगे, भले ही आप उसे समय के अंत तक काट दें। सुकिंगक्सु वास्तव में धोखा देने और पहले की हार्दिक लड़ाइयों से उबरने की भावना के लिए तरस रही थी, लेकिन वह अपनी ताकत के प्रति बहुत जागरूक है। भगवान, मुझे विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं। शेन जुआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कीं और उत्सुक काली आकृति पर नजर डाली। इसके तुरंत बाद सौंदर्य स्वामी के चेहरे पर उलझन भरी नजर के नीचे उसने अपनी उंगलियां फैलाईं और हवा में काली छाया की ओर इशारा किया। उसी समय दूसरा निष्क्रिय नहीं था और उसने शून्य से धधकती सुनहरी लपटों से जलते हुए न्याय के ब्लेड को सीधे बाहर निकाला। मैं तुम्हें यह तलवार कुछ समय के लिए उधार दूंगा। बाद में जब आप इसका उपयोग करें तो इसे मुझे वापस करना याद रखें। प्रकाश की पवित्र कलाकृति का उपयोग अन्य लोग नहीं कर सकते। ट्रिगर शेन जुआन स्वेच्छा से अनुमति देता है, बहुत लचीला। इसे मुझे उधार दो। सुकिंगक्स्यू ने लंबी तलवार उठाई और उसे खोला, जिससे अज्ञात विशेषताओं की एक श्रृंखला सामने आई। प्रकाश की आंखों से भी विशिष्ट डेटा को स्पष्ट रूप से देखना असंभव है। ऐसा लग रहा था जैसे वे सुनहरी लपटें उसे जानती हों, करीब से धड़क रही हों और उसे कोई नुकसान न पहुंचा रही हों। जुआन को यह हथियार कहां से मिला? यह बहुत शक्तिशाली लग रहा है। सुकिंगक्सू ने अपने दिल में बड़बड़ाया। इसके तुरंत बाद शेन जुआन ने पलटकर उसे देखकर मुस्कुराया। 107। उसकी चौंकाने वाली निगाहों के सामने दो शब्द चुपचाप निकल आए। ब्लेजिंग गार्जियन की दीवारों से तोपें दागी गईं। शुद्ध सफेद ऊर्जा किरणें लगातार आकाश में फैल रही थीं। कुछ ही समय में, कुछ क्षण पहले आकाश में काले बादलों से भरी हुई काली सेना की सेनाएं इतिहास बन गई हैं। शेष 40 स्तर 100 के स्वामी कांपने से खुद को नहीं रोक सके। राजा को आगे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि अब हमें ज्यादा फायदा नहीं है। जब एक स्वामी ने यह कहा तो उसे अचानक लगा कि अन्य लोग उसे अत्यंत अजीब नजरों से देख रहे हैं। क्या फायदा है? दूर से सपना देख रहे हो। अब सवाल यह है कि आप जीवित बच पाएंगे या नहीं। हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। काली छाया का मुड़ा हुआ और चिपचिपा शरीर तेजी से उबलने लगा। शहर को सनसेट फॉरेस्ट में ले जाने और घेराबंदी शुरू करने के लिए एक सेना को बुलाते हुए हेंग ने बहुत सोचा। मैंने तो यह भी कल्पना की थी कि सेराफ की ताकत थोड़े ही समय में आसमान छू जाएगी, पवित्र स्वर्ग की 18 पंखों वाली मूर्ति के नीचे। जेर से बनी चौकोर डाइनिंग टेबल रंगीन रंगों और आकर्षक सुगंध वाले व्यंजनों से भरी हुई है। बेलिया और रूथ गंभीर दिख रहे थे और मेज के एक तरफ बैठ गए। मैं अपने सामने रखे सुंदर भोजन के प्रति उत्साहित या उत्सुक महसूस नहीं कर रहा था। चिंता मत करो, जब जुआन आएगा तो हम शुरू कर सकते हैं। सुकिंगक्सू ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, इस बार जब झांग सान और अन्य लोगों को ड्रैगन स्टार के बाहर मसाला साथ ही बाइवेई घास मिल गई तो कुल मिलाकर चयन निश्चित रूप से पहले से बेहतर होगा। ऐसा कहने के बाद बेलिया और रूथ ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें स्वयं प्रभु द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन पर कोई भरोसा नहीं था। सक्कुबस लड़की की प्यारी पूंछ आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ झूलते रहें। अजीब बात है, कहाँ चली गई? सुकिंगक्सू को कुछ देर के लिए संदेह महसूस हुआ।
नीचे से देखने पर खाली कुर्सियों पर देवदूत का कोई निशान नहीं था। लानत है! क्या तुम्हें डर है कि मेरा स्वामी भोजन में जहर मिला देगा? सुकिंदक्स्यू ने उसके निचले होंठ को काटा और स्पष्ट रूप से शिकायत की। अचानक आकाश से एक जानी पहचानी आवाज आई जो जवाब दे रही थी, हे प्रभु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके मन में मेरी ऐसी छवि होगी। शेन जुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया, चमकता हुआ, और धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर उतरा। पन्ना हरे रंग की लपटों से जलते पंख बेहद आकर्षक होते हैं। वहां उपस्थित लोग पहले से ही इस दृश्य से भलीभांति परिचित थे। भगवान शिगामी, आपको एक और शाश्वत अग्नि प्राप्त हुई है। बेलिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसकी आंखों में चमकती प्रशंसा और अधिक तीव्र हो गई। तुम कहाँ गए थे? सुकिंदक्स्यू झुकी, अपनी संवेदनशील छोटी नाक से शेन जुआन के चारों ओर सूंघी और बोली, ठीक है, तुम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हारे लिए भोजन तैयार करने में बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी महिला को खोजने के लिए बाहर जाओगे। वास्तव में उसे कुछ भी गंध नहीं आई, लेकिन जब से रात का योगिनी प्रकट हुआ, शेन का आंगन बहुत अजीब हो गया है। सतह पर सुकिंदक्स्यू ऐसी लग रही थी जैसे वह ठीक थी। वास्तव में मेरी ईर्ष्या बहुत पहले ही मेरे हृदय में उलट चुकी है। हे प्रभु प्रभु! शेन जुआन के अपनी सीट पर बैठने के बाद वह मुस्कुराया और कहा, व्यक्तिगत गोपनीयता के बारे में पूछना अच्छा नहीं है। सूंघना। सुकिंदक्स्यू गुस्से में उसके बगल में बैठ गई, अपने काम में व्यस्त रही और स्वादिष्ट भोजन खा रही थी। बेलिया प्रूथ, चलो खाना खाते हैं। मुझे पता था कि मैं इस बूढ़े आदमी का इंतजार नहीं करूंगी। दोनों नायिकाओं ने गहरी सांस ली। अपने दिल में डर को दबाते हुए मैंने खाने का एक टुकड़ा लिया जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। 25 प्रवेश प्रयासों के बाद दोनों महिलाओं को पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह पहले से बिल्कुल अलग है। यह पुष्टि करने के बाद कि यह कोई काला व्यंजन नहीं था, दोनों महिलाएं विनम्र नहीं हुईं और उन्होंने मेज पर रखे स्वादिष्ट भोजन को खाने के लिए अपना संयम त्याग दिया। जब तक मैं खाना खत्म कर सकता हूं। यह प्रभु के लिए सबसे अच्छी प्रशंसा है। ब्लू लीफ फेरी के रोपण के तहत बाईवेई घास काफी परिपक्व हो गई है। इसमें बस कुछ मसाला गायब है, अन्यथा यह बेहतर होता। जबकि छोटा स्वामी अब 83वें स्तर पर है और उसकी क्षमता पौराणिक स्तर से कहीं अधिक उन्नत हो गई है। उसे विधर्मी अभियान का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? शेन जुआन ने उसकी ठोड़ी को छुआ। शुद्ध सफेद रोशनी बिखेरती आंखें आसमान की ओर देख रही थीं। राजसी समुद्र जैसी उज्ज्वल ऊर्जा पागलपन की हद तक पवित्र स्वर्ग की ओर एकत्रित हो गई। ऐसा लगता है यदि आप इस समय चले गए तो आप बहुत सारे अनुभव अंक खो देंगे। पहले प्रकाश ऊर्जा की इस लहर को अवशोषित करें, 70 घंटे पर्याप्त हैं। यह सोचकर शेन जुआन ने अपना मन केंद्रित किया। विस्फोटक समृद्ध ऊर्जा को ध्यानपूर्वक महसूस करें। मैं कैसे कहूँ कि स्रोत दुनिया की चीजें वर्तमान दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता की हैं। प्रिय भावी देवदूत भगवान राजा, प्रकाश परिवर्तन ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पवित्र प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है और आपके वर्तमान अनुभव मूल्य में 15% की वृद्धि हुई है। केवल 1 मिनट बीता है। बस एक धमाके की आवाज सुनो। पेंग बाई का प्रभाव पवित्र स्वर्ग के ऊपर आकाश से उठा और उन्नयन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश स्तंभ ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मास्टर शिगामी की ताकत फिर से बढ़ गई है। रूथ ने अपने माथे से पसीना पोंछा। आकर्षण से भरी लैवेंडर आंखें शानदार हैं। शक्तिशाली की पूजा प्रत्येक स्त्री प्राणी के जीन में अंतर्निहित प्रवृत्ति है।
जल्दी करो, तुम्हें भगवान शिगामी के कदमों का अनुसरण करना होगा और तुम बर्बाद नहीं हो सकते जो तुम्हें नीचे खींच ले। शून्य की दरार से अभी अभी भागे राक्षस को कोड़े मारने के लिए अपने हाथ में लंबे चाबुक का उपयोग करते हुए रूथ की मजबूत बनने की इच्छा फिर से बढ़ गई। जरूर यह बहुत मोटा है। शेन जुआन ने आसपास की प्रकाश ऊर्जा को दिल से अवशोषित कर लिया और हर पंख कांप रहा था, उत्साह से कांप रहा था। अपेक्षित ऊर्जा की इस लहर के रूपांतरित हो जाने के बाद उसका स्तर एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएगा। अचानक प्रकाश ऊर्जा की एक और किरण को अवशोषित करने के बाद शेन की आंखें प्रकाश की आंखों के कौशल के प्रभाव से जल गईं। केवल आकाश में उन्होंने ड्रैगन स्टार को घेरे हुए वातावरण को पूरी तरह से समझ लिया। चमकदार आकाशगंगा और तारों से भरा आकाश अस्तित्व में नहीं है। द्वारा प्रतिस्थापित एक के बाद एक आकाश में अजीब, विशाल और अंतहीन द्वीप छायाओं के समूह हैं। चारों ओर देखते हुए ये खाली द्वीप अंतहीन प्रतीत होते हैं, जो ब्रह्मांड में चमकीले तारों का स्थान ले रहे हैं। इस समय ड्रैगन स्टार का आसपास का क्षेत्र पहले से ही बड़ी संख्या में विदेशी प्रेतों से घिरा हुआ है, जो हमला करने के लिए तैयार हैं। वे बाहरी देशों में भटकती विदेशी जातियों से भिन्न हैं। वे सभी विदेशी स्वामी हैं जो ड्रैगन स्टार के स्रोत सामग्री की दुनिया में एकीकृत होने और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए ड्रैगन स्टार में भागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक नजर जाती है, आसमान बहुत भारी है। यद्यपि ड्रैगन स्टार 3000 वर्षों से गुप्त क्षेत्र में विलीन है, फिर भी यह अभी भी घिरा हुआ है। सार विश्व शेन जुआन को थोड़ी दिलचस्पी हो गई। उन्होंने विदेशी राजाओं के पीछे बड़ी संख्या में शक्तिशाली सैनिकों को देखा और बुदबुदाया, यह बहुत शक्तिशाली दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि कितनी संभावित ऊर्जा विघटित हो सकती है। सम्माननीय भविष्य एंजेल गो। हवा के बीच शेन जुआन हर बार अपने पंख फड़फड़ाते समय कई किलोमीटर उड़ सकता है। 30 गुना प्रकाश परिवर्तन के प्रभाव में वह केवल एक सप्ताह में स्तर 75 से स्तर 84 तक पहुंच गया। प्रकाश ऊर्जा की पहली लहर को अवशोषित करने के बाद इस भयावह अनुभव ने सीधे तौर पर उनके स्तर को 90 तक बढ़ा दिया। पैनल खोलें। नया डेटा फिर से प्रस्तुत किया गया है। पवित्र अग्नि के पंख 16 गुना सामान्य हैं। शारीरिक बनावट 2.447 मिलियन, ताकत 2.472 मिलियन, एक चपलता 2.422 मिलियन, आत्मा 2.472 मिलियन। दिव्य अग्नि के पंखों की सीमा का 64 गुना। शारीरिक बनावट 9.789 मिलियन, ताकत 9.888 मिलियन, चपलता 9.699 मिलियन, आत्मा 9.888 मिलियन। नए कौशल। एक पवित्र प्रकाश को अपनाएं मैक्स। आपके उपचार कौशल गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 2 बीकन टेलीपोर्टेशन स्तर 9 पवित्र प्रकाश बीकन कौशल द्वारा चिह्नित किसी भी इकाई में टेलीपोर्ट किया जा सकता है। लड़ाकू मोड में शुरू होने में 3 सेकंड लगते हैं। 3 पवित्र आंदोलन स्तर 9 लक्ष्य को 900 किलोमीटर की किसी भी सीमा तक ले जाने के लिए गैरक्षमा किए गए लक्ष्यों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और 10 मिनट की क्षमा स्थिति जोड़े। स्तर ऊपर उठाने से जो लाभ हुआ वह वास्तव में सबसे बड़ा है। शेन जुआन ने अब अनंत अग्नि के 6 समूहों को अवशोषित कर लिया है, जिसमें अधिकतम 64 गुना वृद्धि हुई है। केवल बुनियादी विशेषताओं में सुधार किया गया है। इन प्रवर्धन प्रभावों का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। 3 नए कौशल अधिक व्यापक हैं। निष्कर्ष के तौर पर जजमेंट ब्लेड की महत्वपूर्ण हिट संभावना के साथ उसका पवित्र प्रकाश मंत्र निश्चित है। गार्जियन सोल द्वारा जोड़ा गया ढाल मूल्य भी 2 गुना हो गया है। इससे क्षेत्र में अन्य इकाइयों की उत्तरजीविता में उल्लेखनीय सुधार होता है,
साथ ही राक्षसों को छलांग लगाने की उनकी क्षमता में भी सुधार होता है। बीकन ट्रांसमिशन अद्वितीय गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे आप स्थानिक बाधाओं की परवाह किए बिना जहां चाहें वहां जा सकते हैं। पवित्र स्थानांतरण। शेन जुआन ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा। सिद्धांततः यह एक यादृच्छिक गति जीवन रक्षक कौशल और एक रणनीतिक आक्रामक कौशल है, लेकिन उसके हाथों में खेलने के और भी तरीके नजर आते हैं। एक ही समय में उसकी जेब थोड़ी कांप उठी। अपना मोबाइल फोन निकालने और कॉलर आईडी देखने के बाद शेन जुआन ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। फिलहाल बीकन भेजने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे स्वामी की मानसिकता को अभी भी नरम करने की जरूरत है। मैं आ रहा हूं। बदबूदार छह, आओ और मेरी मदद करो। मैं सचमुच तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें केवल हिला सकता हूं। जब सुकिंदक्सू ने फोन कॉल देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब दो सिर वाले राक्षस को पता चला कि कुछ गड़बड़ है तो वह परेशान होने से बचने के लिए स्वयं कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। यह स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसा लगता है कि मरने और वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। पौराणिक बिल्ली बहन यहां है। एह, गलत। सुकिंदक्स्यू का पूरा शरीर अकड़ गया था। इन दो सिर वाले राक्षसों में बहुत मजबूत गुण थे। वह लाओ ल्यूक्सुआन पर इतना आश्वस्त क्यों थी? क्या होगा अगर आह जुआन भी आ जाए और उसकी पिटाई हो जाए? मत, यहां मत आओ। आह जुआन, मैं सियाओ हूं, मैं अभी वापस आऊंगा। दुश्मन की विशेषताएं 10 लाख से अधिक हो गई हैं। सौंदर्य स्वामी जल्दी से। यह अद्भुत है। यह अद्भुत है। सुकिंदक्स्यू का चेहरा चमकीला लाल था। उसने अपने विशेषता पैनल को देखा, उत्साह से शेन जुआन के पास आई और आलीशान पंखों को गले लगाया और कहा, एक सुआन बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं, नहीं, नहीं। पुरानी समस्या वापस आ गई है। उसकी बेचैनी देखकर शेन जुआन ने संकोच से पूछा, मेरे बिना? नहीं। सुकिंदक्स्यू ने उत्साह से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 100 के स्तर को तोड़ने से मिलने वाला लाभ इतना भयानक होगा। मेरी बहन अब ड्रैगन स्टार में नंबर 1 विशेषज्ञ है। ओह! शेन जुआन, जिसका अनुमान गलत था, थोड़ा निराश था। उसने उसके रेशमी काले बालों को रगड़ा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, हाँ, आप भी एक परिपक्व स्वामी हैं। सुकिंदक्स्यू का सुंदर अंडाकार चेहरा लाल हो गया जब उसने उसके सिर को छुआ। अपना सिर नीचे करो। कुछ समय तक मुझे समझ नहीं आया कि कॉल का उत्तर कैसे दूं। यह बदबूदार बूढ़ा आदमी लड़कियों के साथ छेड़खानी करने में बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही विदेशी योगिनी को पकड़ लिया हो? जब सौंदर्य स्वामी के हृदय में अनेक विचार आते हैं। बेलिया, झांग सान और अन्य ने 32 सिर वाले राक्षसों के शरीर से संभावित ऊर्जा निकाली है। हाँ, ये संभावित ऊर्जाएं भगवान के गुणों को 30% तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। झांग सान ने धीरे से व्यवस्था का एक संघनित पतला स्रोत उठाया। जब वह इसे सुकिंदक्स्यू को सौंपने वाला था, लेकिन सौंदर्य स्वामी ने अपना सिर हिलाया और रुक गए, यह लागत प्रभावी नहीं है। विभाजन के बाद 300 लाल लौ सैनिकों को पौराणिक क्षमता में उन्नत किया जा सकता है। 30% बोनस मेरे लिए कोई बड़ी वृद्धि नहीं है। बाद में इसका इंतजार करें। इस बारे में बोलते हुए सुकिंदक्स्यू ने पलकें झपकाईं और शेन जुआन की ओर देखा और लालसा से कहा, यदि निचले स्तर के सच्चे देवता प्राणियों को मारने का मौका है तो रक्त रेखा के स्तर को बढ़ाने के लिए उनकी संभावित ऊर्जा का उपयोग करें। हे प्रभु, मैं आपकी दूरदर्शिता और दूरदर्शिता की प्रशंसा करता हूं। झांग सान ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। उसके स्वभाव को देखते हुए उसके लिए ऐसे चापलूसी भरे शब्द कहना पहले से ही बहुत कठिन है।
अरे आह जुआन, तुम कहाँ जा रहे हो? सुकिंगक्सू ने सदमे में कहा। मैंने देखा। शेन जुआन धीरे धीरे दो सिर वाले ट्रोल शिविर की ओर चला गया और संसाधनों से भरे बड़े बक्से खोले। माल के ढेर से खुदाई करते हुए स्पष्ट लक्ष्य के साथ उन्होंने बिना किसी देरी के नीचे की छोटी बोतल निकाल ली। अरे प्रकाश का टुकड़ा, शाश्वत अग्नि। अच्छा। उत्तम और स्पष्ट विशेष कांच की बोतल में एक ही समय में दो प्रकार की प्रकाश कलाकृतियां होती हैं। माल के इस बैच में बोतल सहित उसी स्तर की दो अन्य वस्तुएं भी हैं, सबसे कीमती भी। शेन जुआन ने बोतल ली और उसमें पंख डाल दिए, लेकिन किसी और चीज को नहीं छुआ। इसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या शुभकामनाएं। सुकिंगक्सू आई और उन पंखों को रगड़ा जहां उसने चीजें छिपाई थीं, उसकी आंखें सिकोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए। अरे जुआन, जल्दी वापस जाओ। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जब मेरा प्रभु वापस आएगा तो मैं आपको पुरस्कृत करूंगा। ओह। शेन जुआन बहुत समय पहले ही जाना चाहता था। यह सुनकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तुरंत गायब हो गया। प्रकाश और अनंत अग्नि के टुकड़ों को अवशोषित करने के बाद उसकी ताकत, यह कर सकते हैं एक ही समय में। जंगल में जहां सुकिंगक्स्यू ने क्षेत्र का मुख्य रत्न प्राप्त किया था, एक बिन बुलाया मेहमान आया। गीर और अन्य लोग कहाँ हैं? एक मजबूत नग्न राक्षस ने 3 मोटी उंगलियों से मुट्ठी भर राख उठाई। उसने अपना सिर उठाया, अपना क्रूर मुंह लगभग 170 डिग्री पर खोला और राख को अपने गले में छिड़क दिया, जिससे तेज मछली जैसी गंध आ रही थी। बाह बाह। राक्षस ने अपनी जीभ हिलाई और उसकी छोटी पीली आंखें एक अजीब सी रोशनी छोड़ने लगीं। वहां युद्ध के निशान हैं। एक अन्य राक्षस ने जमीन पर धंसी हुई मिट्टी की ओर इशारा करते हुए याद दिलाया, गुरुत्वाकर्षण और 2 सिर वाले शैतान का खून। गीर शायद मर चुका है। आसपास के क्षेत्र के लगभग 10 अन्य राक्षसों ने यह बयान सुना। वह तेजी से आगे बढ़ा और लगभग 5 मीटर लंबे उसके शरीर ने जमीन को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह कैसे संभव है? गीर की टीम का औसत स्तर 105 है और नस्लीय कौशल के साथ मिलकर इस विदेशी भूमि में इसकी ताकत औसत से ऊपर है। इसे कौन मार सकता था? ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि गीर ने अन्य कमांडरों के प्रति वफादार रहना नहीं चुना था और वह अपने हाथों में मौजूद सामान का उपयोग लॉर्ड मोलोच के जन्मदिन पर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। परिणामस्वरूप वह आकाश में उड़ गया। यह बहुत संभव है कि उसके सामान के बारे में जानकारी उजागर हो गई हो और अन्य कमांडरों ने यह खबर सुनी हो और वे उसे साफ करने आए हों। इसे छोड़ दो। 1 मिनट रुकिए, कैस को पिछला दृश्य फिर से चलाने दीजिए और सच्चाई स्वाभाविक रूप से सामने आ जाएगी। कई राक्षसों ने जोर जोर से चर्चा की। उन सभी ने अपनी दृष्टि उस राक्षस की ओर स्थानांतरित कर दी जो जादू कर रहा था। केवल देखा। राख निगलने के बाद उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी एक स्कैनर की तरह थी, जो सबके सामने एक पारदर्शी प्रकाश पर्दे को संघनित कर रही थी। ठीक उसी समय जब कई राक्षस ध्यान केंद्रित कर रहे थे और घटना की पूरी प्रक्रिया देखना चाहते थे, अचानक प्रकाश स्क्रीन द्वारा प्रस्तुत चित्र मोज़ेक की तरह धुंधला हो गया। केवल राक्षसों की भयभीत चीखें और अन्य स्थिर बातचीत ही सुनी जा सकती थी। सेराफिन, यह सेराफ है। अरे वाह, यह ग्रह देवदूत जाति द्वारा संरक्षित है। भाग जाओ 10, वह हमें जलाकर मार डालेगा। चीफ, इस देवदूत का स्तर बहुत कमजोर है, केवल स्तर 90। भगवान, मैं इन्हें आप पर छोड़ता हूं। बूम। आह, मत मारो। आवाज सिर्फ एक पल तक चली। समय सीमा के बाद राक्षस एक दूसरे को देखने लगे। उनके भयंकर और क्रूर चेहरे अत्यंत गंभीर थे। देवदूत कबीला। कैस की छोटी पीली आंखें सामान्य हो गईं,
और उसने ऊंची आवाज में कहा, चीफ, ऐसा लगता है कि ड्रैगन स्टार के एक स्वामी ने एक देवदूत नायक की भर्ती की है। एक तरफ राक्षस नेतास्का, जो अपनी तरह के अन्य लोगों की तुलना में लगभग 1 मीटर लंबा है, जमीन पर पैर मोड़कर बैठा है। अपने मुंह के कोने से चिपचिपी लार पोंछने के बाद वह फुसफुसाया, सिराफ्स सर मोलोच को इसमें बहुत रुचि होगी। यदि आप लेवल 90 के नए छात्र हैं तो आपके पास गिर को मारने की ताकत होनी चाहिए। उसके पास अवश्य ही कुछ विशेष साधन होंगे। उनकी ताकत 2 सिर वाले दानव से ज्यादा नहीं है। चूंकि दोनों पक्ष रक्त से निकट रूप से संबंधित हैं, वहां फ्री हैं। जुआन आमतौर पर आलसी लगता है, लेकिन उसने अनजाने में कई महान काम किए हैं जो क्षेत्र को लाभ पहुंचाते हैं। कमांड आइटम और क्षेत्र कोर इकट्ठा करने के अलावा उसकी ताकत में सुधार करने के मामले में मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। सुकिंगक्सू ने ब्लेजिंग गार्डियन शहर की दीवार के बाहर टेलीपोर्ट किया। सुबह सुबह उसकी आंखों में जलती लपटें धुंधले और धुंधले आसमान को भेद रही थीं। गहरी सांस लेने के बाद वह पश्चिम की ओर सरपट भाग गया। वह लाओ लियू के लिए क्या प्रदान कर सकती है? यह एक आरामदायक और गर्म क्षेत्रीय वातावरण है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि शेन जुआन की मदद करने का कहीं और कोई रास्ता नहीं है। जंगल में बहुत सारे दुर्लभ मसाले हैं। जुआन द्वारा बनाए गए विशेष वातावरण द्वारा उन्हें एकत्र और उत्प्रेरित करने के बाद आप निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। सुकिंगक्सू ने याद किया कि बहुत समय पहले शेन जुआन ने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने के लिए एक एसएसएस स्तर के हल्के कुत्ते को भी जीवित पकाया था। क्या आप रेसिपी के माध्यम से उसका दिल जीतकर उसकी भरपाई कर सकते हैं? यह सोचते हुए सुकिंगक्सू के होठों पर एक हृदय विदारक मुस्कान आ गई और वह बुदबुदा उठी, अरे शायद मेरे स्वामी के बढ़ते कुशल खाना पकाने के कौशल के साथ मैं एजुआन को आज्ञा मानने पर मजबूर कर सकती हूँ। जब शेन जुआन ने उसके विचार सुने तो उसने निश्चित रूप से शिकायत की कि वह सिर्फ प्रकाश के टुकड़े निकालना चाहता था। स्तर आसमान छूने के बाद सुकिंगक्सू बहुत तेजी से आगे बढ़ी। चूंकि अन्य हथियार और नायक अभी तक 100 स्तर तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने अकेले ही कार्य करना चुना। बाहरी देशों में विदेशी जातियों की ताकत अथाह है। जिन 2 सिर वाले राक्षसों का मैंने पहले सामना किया था, वे उनमें से महत्वहीन छोटे थे। कम लोग भी क्षेत्र के संपर्क की संभावना को कम कर सकते हैं। अरे, बहुत सारे लोग सो रहे हैं। क्षेत्र के पश्चिम में झील के पास से गुजरते हुए सुकिंगक्सू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह पहले से ही बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के ड्रैगन स्टार लॉर्ड्स से घिरा हुआ था। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। कभी कभी वह भौहें सिकोड़ते हुए और धीमी आवाज में बात करते हुए एक पौधा खोदता था। कई सामंतों, नायकों और सैनिकों ने कुछ साधारण पौधे ले रखे थे और पौधों में हुए परिवर्तनों के आधार पर इस रहस्यमय क्षेत्र के कवरेज को बार बार मापा। यह एक चमत्कार है। रात्रि योगिनी माइव ने गहरी सांस ली और कहा, तिल की दुनिया में भी मैंने ऐसी घटना के बारे में कभी नहीं सुना है। यह वास्तव में किसी भी जीवित चीज की क्षमता में सुधार कर सकता है। माप सीमा के अनुसार यह रहस्यमय खेती खजाना भूमि लगभग 780,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है। यह 500 मीटर की त्रिज्या वाला एक गोलाकार क्षेत्र है। इस समय माइव क्षेत्र के केंद्र में खड़ा था और विभिन्न माध्यमों से दृष्टि के स्रोत को खोजने की कोशिश कर रहा था। लंबे समय तक काम किया और कुछ नहीं मिला। किंगक्सू, काले कपड़े पहने किंग मिंग ने हल्के से देखा और जब उसने महिला स्वामी को अपनी ओर आते देखा तो वह अचानक चौंक गया। केवल 25 दिन बीते हैं। 20वीं कक्षा के इस नए छात्र की बिजली में उतार चढ़ाव अदृश्य रूप से आया, यहां तक कि उसका भी पता नहीं लगाया जा सकता। स्तर 101।
यह कैसे संभव है? माइव पीछे मुड़ा। हेल्स ने पूरी प्रक्रिया को अपने अलग दृष्टि क्षेत्र से देखा। उसका खून से लथपथ मस्तिष्क और शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। विरासत में मिली शक्ति। सेराफिन, यह साधारण नवजात ग्रह वास्तव में मेरा भाग्यशाली स्थान है। स्रोत सामग्री की विशाल महासागर जैसी दुनिया में प्रत्येक प्राणी की अपनी ताकत के अलावा कुछ और आंशिक विरासत में मिली शक्तियां भी हैं। वे सभी शक्तिशाली व्यक्तिगत प्राणी हैं जो मरने के समय अपने कुछ कौशल, अंग और अन्य चीजें त्याग देते हैं और ग्रह पर ही रहते हैं या उन्हें बाहरी तारों वाले आकाश में फेंक देते हैं। यदि यह किसी भाग्यशाली व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, जब तक आप शक्ति मुक्त करने के तरीके में सफलतापूर्वक निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, तब तक आप इसकी कुछ शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, यह बल तब तक और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा जब तक यह अपने चरम पर नहीं पहुंच जाता। वह महिला मानव बहुत बूढ़ी नहीं दिखती है, लेकिन उसका स्तर आश्चर्यजनक स्तर 101 तक पहुंच गया है। उसने अपनी विरासत में मिली शक्ति का उपयोग अपने आसपास की कई शक्तिशाली जातियों को मारने के लिए किया होगा। जैसे जैसे हेल्स ने इसके बारे में सोचा, वह और अधिक उत्साहित होता गया। नायक द्वारा बुलाए गए सेराफिन विरासत में मिली शक्ति से अधिक मूल्यवान हैं। हत्या के बाद स्वर्गदूतों के बदला लेने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। औसत सच्ची ईश्वरस्तरीय क्षमता, भले ही इसे केवल पतला किया जाए, में काफी सुधार किया जा सकता है। प्रकाश प्राणियों की स्थितिज ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। दुष्प्रभाव भी अपेक्षाकृत न्यूनतम हैं। यहां तक कि आप एक ही झटके में अपनी क्षमता को सीधे उसी स्तर तक बढ़ा सकते हैं। जी, लॉर्ड मोलोच लंबे समय से मध्य देवता में फंसे हुए हैं। वह इस जंगली देवदूत को देखकर लार टपका रहा होगा और इसे शुद्ध करना चाहता होगा। हेल्स ने उस भयावह आकृति के बारे में सोचा और अपने आप से उपहास किया। इस महिला के मन में विरासत में मिली यादों को मिटाने में 100 साल लग जाते हैं और फसल सेराफिन की क्षमता से कम नहीं होगी। कमांडर, यह नवीनतम इंटरसेप्ट की गई कार्गो जानकारी है। एक अर्धछिपकली ने चमड़े की सूची सौंपी और सम्मानपूर्वक सलामी दी। हेल्स ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके सूची का विस्तार किया। ऊपर जो प्रस्तुत किया गया है वह सभी दीर्घकालिक जन्मदिन उपहार हैं जिन्हें प्रमुख कमांडर 7 दिनों में मोलोच को देने की तैयारी करेंगे। सबसे कम गुणवत्ता। वे सभी पौराणिक वस्तुएं हैं और उनमें निम्न स्तर के सच्चे ईश्वर गुण वाली कुछ अच्छी वस्तुएं भी हैं। प्रकाश का हृदय। हॉल्स ने आश्चर्य की आवाज निकाली। यह प्रकाश प्रणाली की विशेष वस्तुओं में सबसे दुर्लभ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अन्य कमांडरों को यह मिलेगा। प्रकाश के हृदय के साथ सहयोग करके मोलोच निश्चित रूप से एक सच्चा देवता बन सकेगा। सूची नीचे रख दें। आकाश में उसका क्लोन ड्रैगन स्टार महिला को गढ़ में वापस ले आया है। जी, आइए पहले विश्लेषण करें कि सेराफिन उसकी स्मृति से कहां छिपा है। मुझे नहीं पता कि जब मानव मस्तिष्क को खोला जाएगा तो उसका स्वाद कैसा होगा। हेल्स ने चारों भुजाओं को नियंत्रित किया और धीरे धीरे कोकून में बंधी लोहे की जंजीरों की ओर चला गया। प्रत्येक कदम वे सूखी जमीन पर लाल रंग के ताड़ के निशान छोड़ सकते हैं। जिजी 110। मैंने हेल्स ब्रेई से एक मुड़ी हुई रक्त वाहिका को रिश्ते देखा। प्रिय भावी देवदूत भगवान राजा, आप शुद्ध प्रकाश ऊर्जा के पहले स्पर्श में नहा चुके हैं। प्रकाश के रूपांतरित होने के बाद आपने अनुभव मूल्य का 200% प्राप्त कर लिया है। प्रिय भावी देवदूत राजा, प्रकाश परिवर्तन ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पवित्र प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है और आपके वर्तमान अनुभव मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। भोर होती है। शेन जुआन को केंद्र में रखते हुए राजसी ऊर्जा पागलों की तरह उसकी ओर बह गई। दूसरी लहर स्पष्टतः पहली लहर से कई गुना अधिक समृद्ध थी।
चौथे स्तर के क्षेत्र को पार करने के बाद यह 40 गुना बढ़ जाएगा। पकड़ो बस एक पल, इससे उसका स्तर 2 से अधिक स्तर बढ़ जाएगा और पवित्र प्रकाश ऊर्जा की प्रत्येक बात की किरण उसके अनुभव को 30% तक बढ़ा सकती है। इस समय शेन जुआन वांग यांग की गर्म और नरम रोशनी में डूबा हुआ लग रहा था। उसके 8 पंखों वाले पंख लालच से आने वाली हर चीज को अवशोषित कर रहे थे। पवित्र स्वर्ग की सभी इमारतें परमेश्वर राजा के लिए खुशी से कांप उठीं। आधे घंटे के भीतर कई बार भारी सफेद रोशनी चमकी। हर बार जब यह ऊपर उठता है, शेन जुआन के शरीर से निकलने वाली जबरदस्ती की आभा और भी मजबूत हो गई। यह स्थान बस क्षेत्र के भीतर है और वह सचेत रूप से उन्नयन के प्रभाव को कम करता है। अन्यथा केवल इन सफेद रोशनी की अवशिष्ट शक्ति पर भरोसा करने से कमजोर क्षेत्रीय इकाइयां नष्ट हो सकती हैं। काफी समय बाद प्रकाश की दूसरी लहर अंततः समाप्त हो गई। शेन जुआन ने अनिच्छा की सांस ली और अपना विशेषता पैनल खोला। शेन जुआन, भगवान का नाम शिगामी जेले, जाति सेराफ, स्तर 101, चौगुने पवित्र अग्नि पंख सामान्य, शारीरिक बनावट 68.27 मिलियन, ताकत 68.96 मिलियन, 1 चपलता 67.58 मिलियन, आत्मा 68.96 मिलियन, 1 दिव्य अग्नि के पंखों की सीमा से 16 गुना अधिक, शारीरिक बनावट 273 मिलियन, ताकत 275 मिलियन, चपलता 270 मिलियन, आत्मा 275 मिलियन, क्षमता प्रकाश का शरीर, सभी विशेषता बोनस 1800%, बफ सेराफ का आशीर्वाद, कौशल थोड़ा सा, कौशल का आधार गुणक 11 गुना है। देवदूत उपहार अधिकतम आप एक धन्य भूमि बना सकते हैं और इस क्षेत्र में अभ्यास करने वाले प्राणियों को उनकी व्यक्तिगत समझ के आधार पर आपके द्वारा प्रदान किए गए कौशल को समझने की संभावना है। नया जोड़ा गया पवित्र रोष स्तर 11 दृष्टि क्षेत्र के भीतर लक्ष्य के भीतर एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित करें जिससे 11 गुना क्षति होगी और प्रतिद्वंद्वी के सभी बफ दूर हो जाएंगे। भूत प्रेत से ग्रस्त प्राणियों को 33 गुना अधिक क्षति पहुंचाता है। नया जोड़ा गया एंजल गॉड किंग प्रशिक्षण टेम्पलेट संक्षेप में 9 गॉड किंग की पत्नी टेम्पलेट अनलॉक करने के लिए गॉड किंग सार लेने के लिए लक्ष्य सुकिंगक्स्यू की आवश्यकता है। 10 खोला जाना, ताकत में एक बड़ी छलांग। दूसरी लहर द्वारा लाई गई विशाल ऊर्जा ने वास्तव में शेन जुआन को एक झटके में 100वें स्तर तक उठा दिया। अब तक उसके पास पवित्र अग्नि के पंख और अन्य गुण बढ़ाने वाली क्षमताएं दर्शाती हैं कि उन्हें कितना शक्तिशाली होना चाहिए। माइव राक्षस, 2 सिर वाले राक्षस, ये जीव जो स्तर 100 को पार कर चुके हैं। अधिकतम विशेषताएं केवल 10 लाख से अधिक हैं। यहां तक कि मस्तिष्क खाने वाला राक्षस भी शेन एक्स हजारों स्तरों और 100 से अधिक स्तरों वाली विदेशी जातियों ने बेतहाशा दहाड़ना बंद कर दिया। जैसे उनके गले में बत्तखें फंस गई हों। हर एक का चेहरा पीछे हटने से लाल हो गया और उनके अलग अलग आकार के शरीर कांपते रहे। 8 पंख, 8 पंखों वाला देवदूत, एक ऐसे सदस्य के रूप में जिसे सेफिरा दुनिया से निष्कासित, निर्वासित और भाग गया था। वे नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। कमांडर को थप्पड़ मार दिया गया। अगर आप इसे सही ढंग से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसे केवल एक थप्पड़ ही लगा। कम से कम वह एक 8 पंखों वाला देवदूत है जो पूर्ण स्तर 12वें स्तर तक पहुंचने वाला है। यह ग्रह देवदूत जाति से छूट गया है। हम जितनी तेजी से तुम आओगे उतनी तेजी से बच भी सकते हो। विदेशियों को लॉर्ड कमांडर की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वे पक्षियों और जानवरों की तरह तितर-बितर हो गए और बाहरी क्षेत्र में सितारों की ओर भाग गए। काश मेरे पंख कम होते। उसने अपनी पूरी कोशिश की। उसे डर था कि अभी 8 पंखों वाला देवदूत उसे ढूंढ लेगा।
वे सम्मन या भर्ती इकाइयों से संबंधित नहीं हैं। यह सिर्फ एक अकेला प्राणी है जिसे ज़िलू ने अपने लंबे भटकने के वर्षों के दौरान अपनी मजबूत ताकत से जीत लिया। अगर ज़िलू का अनुसरण करके आप अच्छे भोजन का आनंद ले सकते हैं, मसालेदार भोजन पी सकते हैं और खुश और स्वतंत्र रह सकते हैं, कोई भी सामने बॉस रखने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस समय उनके सिर लगभग खतरे में थे और केवल कुछ अन्य उच्चस्तरीय और अधिक शक्तिशाली कमांडर या स्वयं लॉर्ड मोलोच ही उनकी रक्षा कर सकते थे। लेकिन सभी एलियंस के दिल में केवल एक ही विचार है, पलायन। इस शापित ड्रैगन स्टार से बचो। स्रोत पदार्थ की दुनिया में भयावह यादों से भरी जगह पर कभी वापस न जाएं। तारों भरे आकाश में विशालकाय जानवरों की शक्ति से दूर हो जाओ और एक अकेला भटकता हुआ एलियन बने रहो। यद्यपि बाहरी तारों वाले आकाश में संसाधन स्रोत सामग्री की दुनिया की तुलना में खराब हैं, फिर भी जोखिमों को सुरक्षित क्षेत्र कहा जा सकता है। जीवन भर जियो, मरने से बेहतर। लॉर्ड मोलोच, आगे बढ़ो और कुछ होली खाओ। केवल आधे मिनट से भी कम समय बीता। एलियंस, जो अभी बहुत आक्रामक थे, जल्दी से ड्रैगन स्टार के वायुमंडल से भाग गए और पूरी मानव जाति की नजरों से साथ गायब हो गए। यह दृश्य, नीचे जो मनुष्य मृत्यु तक लड़ने को तैयार थे, वे अचंभित रह गए। अभी वह क्या था? किंग मिंग ने गहरी सांस ली और मुड़कर माइव से पूछा, जो रात्रि योगिनी थी और बाहरी दुनिया से आई थी। वह आंकड़ा बहुत तेज था। जैसे जैसे वह निकट आ रहा था, उसे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था और क्रूर जनरल ज़िलू एक मक्खी की तरह था जिसे जमीन पर फेंक दिया गया था। उसे तो यह भी पता नहीं था कि उस पर हमला हो रहा है। और विदेशी एलियन प्राणियों के प्रदर्शन को देखते हुए, अवश्य ही कोई शक्तिशाली प्राणी होगा जो उन्हें डराता है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। माइव के होंठ सफेद हो गए और उसने निराशा में कहा, यह कुछ कुछ उस प्राणी जैसा है जिसने अभी पश्चिम में भयंकर भूकंप लाया था। यह बहुत मजबूत है। यह ज़िलू है, जो 5 जनरलों में से केवल एक है। बोलते समय उसने किंग मिंग की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, सेराफिम शिप के अलावा देवदूत देवता राजा एक गहरे स्वप्न में गिर गया। समान श्वास और नियमित उतार चढ़ाव के साथ शेन जुआन के शरीर में प्रकाश ऊर्जा धीरे धीरे बाहरी दुनिया की ओर फैलती है। अदृश्य तरंगों द्वारा निर्मित एक पवित्र स्थान। इसने महल के दायरे को तोड़ दिया है और इसका विस्तार जारी है। ध्यान से तुलना करें। शेन जुआन का धूप में सोने और रात में सोने पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पहला तरीका रात में सोने की तुलना में गुणवत्ता और दायरे को कहीं बेहतर बनाता है। सिर्फ एक दोपहर में निराशा और आह की दीवार के भीतर का क्षेत्र खेती के लिए एक खजाना बन गया है। अतीत की झीलों से अलग क्षेत्र के केंद्र में पवित्र भूमि की गुणवत्ता पौराणिक स्तर तक पहुंच गई है। यहां ऊर्जा का अभ्यास और परिशोधन पौराणिक क्षमता वाले प्राणियों के बराबर गति से किया जा सकता है। जितना अधिक समय तक आप रहेंगे, पवित्र भूमि के सूक्ष्म प्रभाव में यहाँ के प्राणियों की क्षमता को पौराणिक स्तर तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस समय किसी असामान्य चीज को महसूस करने वाली पहली इकाई हरी पत्ती योगिनी इकाई थी। क्या हुआ? क्यों इन मसाला फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ प्रतीत होता है? सचमुच? प्रभु को जल्दी से सूचित करो। मूलतः एसएसएस ग्रेड का मीठा नींबू का फूल अच्छी तरह से उग रहा था। केवल एक दोपहर बीत चुकी है। इसका स्वरूप काफी बदल जाता है, पूरा भाग एकदम साफ हो जाता है तथा यह अदृश्य रूप से ताजगी भरी और मीठी खुशबू भी छोड़ता है। हरे पत्ते वाली परी टीम लीडर की आंखें 2 पन्ना हरे पत्तों से बनी होती हैं, जो हल्की धधकती लपटों से जल रही होती हैं। प्रकाश की आंखों की विशेषताओं के माध्यम से वे पौधों में अचानक होने वाले परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं।
ये वे पौधों के मसाले हैं जिन्हें सुकिंदक्स्यू बहुत महत्व देता है। उसने देर करने की हिम्मत नहीं की। रास्ते में दौड़ते हुए उसने जल्दी से उस खूबसूरत भगवान को पाया जो अपनी आंखें बंद करके धन्य स्थान पर अभ्यास कर रहा था। भगवान, आपके द्वारा वापस लाए गए मसाला पौधे उत्परिवर्तित हो गए हैं। आवाज गिर गई। सुकिंदक्स्यू उछल पड़ी और उत्साह से बोली, क्या उत्परिवर्तित? मुझे जल्दी से इसे देखने ले चलो। दोपहर को मैंने झाड़ियों की जांच करने के लिए किसी को भेजा। हजारों किलोमीटर लंबे और 100 मीटर लंबे एक विशाल गड्ढे को छोड़कर वहां कोई जीवित चीज नहीं है। एक बार मसाला पौधों के इस बैच के साथ कुछ गलत हो जाता है तो अपने खाना पकाने के कौशल से शेन जुआन को जीतने की उसकी योजना रद्द कर दी जाएगी। हम जल्दी में कैसे नहीं हो सकते। जल्द ही ये फेरी उसे स्वीट लेमन ब्लॉसम में ले आई और कहा, भगवान आप देखिए, पहले यह एसएसएस स्तर था लेकिन अब यह पौराणिक स्तर बन गया है। यह सुनकर सुकिंदक्स्यू ने अपने सामने रखे हल्के लाल फूल का डेटा चेक किया। जैसी कि उम्मीद थी, गुणवत्ता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अजीब बात है, एक अच्छा व्यक्ति कैसे उत्परिवर्तित हो सकता है। परिणाम अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि ड्रैगन स्टार ने यह भी दर्ज किया है कि पौधों के गुणवत्ता परिवर्तन में उनकी सारी क्षमता नष्ट हो जाती है और अंततः वे मुरझा जाते हैं। गलत। सुकिंदक्स्यू ने अचानक अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर लीं, एक निश्चित संभावना के बारे में सोचते हुए। तब जल्दी से अन्य स्थानों की ओर भागो जहां मसाला पौधे उगाए जाते हैं। मैं संयोग से दूसरे से टकरा गया। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है। सुकिंदक्स्यू ने सभी को साथ उड़ने के लिए प्रेरित किया। भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या ये जुआन फिर से मेरे स्वामी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जाने से पहले शेन जुआन ने उपहार बैग सौंप दिया, विशेष रूप से उसके शरीर से प्रकाश आभा को दूर करते हुए। सभी प्रकार के अजीब संकेत। यह बहुत समान है। लाओ लियू ने गोल दिया। विभिन्न माध्यमों से स्वयं को आकर्षित करें। अंततः घटनास्थल पर पहुंचे या जब योजना पूरी हो गई। परिणाम मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। लाओ लियू खुश थे और मैं दुखी था। यह बेलिया और रूथ ने एक दूसरे की ओर देखा और बहादुरी से कहा, यह संभव है। लेकिन सर शिगामी चाहे कुछ भी करें, उन्हें समग्र स्थिति पर विचार करना चाहिए। सुकिंदक्स्यू, वह अवाक रह गई। शेन जुआन जो कुछ भी करता है उसमें उद्देश्य की प्रबल भावना होती है और वह केवल सनक के कारण कुछ नहीं करेगा। ऐतिहासिक विश्लेषण से हर बार जब शेन जुआन अपना लक्ष्य प्राप्त करता है तो यह उसके क्षेत्र या उसके स्वामी के लिए अप्रत्याशित सुधार लाएगा। लेकिन जुआन का बचाव करने के लिए आप एक स्वर में क्या कह रहे हैं। विचारों को अपने हृदय में रखते हुए सुकिंदक्स्यू और वे तीनों जल्दी से निर्देशांक के पास पहुंच गए। मैंने सोचा कि यह केवल एक स्वीकार्य पैमाने का जन्मदिन भोज था जिसमें कम संख्या में लोग शामिल थे। मेरे सामने का दृश्य देखकर तभी सुकिंदक्स्यू को एहसास हुआ कि वह बहुत गलत थी। आंखों में देखते हुए सभी दिशाओं से आकाश में और जमीन पर बड़ी संख्या में अजीब विदेशी जीव अस्थायी रूप से विकसित मैदान की ओर एकत्र हुए। यह मैदान सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सीमा बड़ी संख्या में कड़ी सुरक्षा वाली चौकियां स्थापित की गईं तथा सीमा की ओर आने वाले सभी विदेशी केवल कुछ कतारबद्ध चैनलों के माध्यम से ही भोज स्थल में प्रवेश कर सकते थे। उड़ने वाली प्रजातियों को मैदानी इलाकों में उड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। बड़े जीव हमेशा छोटी इकाइयों में रूपांतरित करें। प्रवेश करने से पहले सभी को स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी। क्या यह रात के कल्पित बौनों द्वारा आयोजित एक पार्टी है? सुकिंदक्स्यू की आंखें चौड़ी हो गईं।
प्रकाश की आंख के प्रभाव में सभी जैविक डेटा पैनल छिपाए नहीं जा सकते थे। लगातार कई बैचों की जांच करें। सबसे कमजोर लोग स्तर 100 से कम नहीं हैं। शक्तिशाली लोग, वह 115वें स्तर तक भी पहुंच चुका है। उसके चारों ओर बड़ी संख्या में उच्चस्तरीय गार्ड हैं तथा उसमें निचले सच्चे ईश्वर स्तर तक पहुंचने की क्षमता है। यह कार्ड, यह लड़ाई कैसे देखें? यह किसी जन्मदिन समारोह की तरह नहीं है जिसे कोई कमजोर और दयनीय योगिनी आयोजित कर सके। बस इसी के माध्यम से सु किंगक्स्यू को एहसास हुआ, शेन जुआन उसे फिर से बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मैंने पाया कि गार्ड मेरी पहचान की जांच कर रहे थे और मुझे बस निमंत्रण चिप दिखानी थी। आयोजन स्थल में रखा जाएगा। सु किंगक्सू भी देखना चाहती थी कि यह किस प्रकार का अस्तित्व है और इस पैमाने का भोज आयोजित करना चाहती थी। भगवान भगवान, बेलिया ने हाल ही में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा और सोचा कि आकाश में विशालकाय जानवर ने मानवता को नष्ट करने के लिए आज का दिन चुना है, और अचानक उसके दिल में एक भयावह विचार आया। क्या गलत है? सु किंगक्सू, भगवान कृपया। झांग सान ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस एलियन ने खजाना चुराने की कोशिश की थी उसका सिर अभी अभी कट गया। क्या तुम सचमुच ऐसा दोबारा करना चाहते हो? निश्चित रूप से। सु किंगक्स्यू की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, ये जादुई सरणियां भंडारण उपकरणों के स्थान में ऊर्जा के उतार चढ़ाव का पता लगाती हैं। एजुआन से हमने जो विंग स्पेस सीखा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आसपास वहां बहुत सारे खजाने के पहाड़ हैं। स्टार जानवरों और गार्डों ने एलियंस को खजाने की जानकारी और प्रभावों को देखने से नहीं रोका। सीधे संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जिस अंतरिक्ष भंडारण कौशल में महारत हासिल की है वह अब बहुत उपयोगी हो सकता है। और कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि अगर वह मिल गया तो क्या होगा। कुछ ही सेकंड में, यदि आप काफी तेज हैं तो आप सैकड़ों अच्छी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। 4 लोगों का योग हजारों टुकड़ों में होता है। भले ही गार्ड आपको घर पर हैक कर लें, फिर भी आप बिना किसी घबराहट के अपना सामान वापस ले सकते हैं। सु किंगक्सू को लगा कि योजना बहुत स्थिर थी। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि इन खजानों से कोई अप्रत्याशित लाभ होता है या नहीं। मुझे याद है कि एजुआन को हल्के प्रकार की विशेष वस्तुओं के साथ साथ मिथक स्तर से ऊपर की कौशल पुस्तकों की भी आवश्यकता है। छोटे स्वामी ने तीनों लोगों का अभिवादन किया और आदेश दिया, पहले निरीक्षण करो और इन चीजों से शुरुआत करो। हटो, जितना हो सके आगे बढ़ो। हाँ। तीनों लोगों ने मोटे तौर पर इसका अर्थ समझ लिया और तुरंत उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे, जैसा कि प्रभु से अपेक्षा थी। मास्टर शिगामी ने उन्हें इस हद तक धोखा दिया है और हर बार जब वे कार्रवाई करते हैं तो वे बाद वाले की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे चारों तितर-बितर होने पर सहमत हो गए। अन्य एलियंस की तरह बनने का नाटक करें और देखें कि खजाने के ढेर में क्या है। आयोजन स्थल के अंदर वहां बहुत सारे विदेशी जीव हैं और वे जो करते हैं वह बहुत सामान्य लगता है। इस अवधि के दौरान बेलिया ने सबसे पहले यह पता लगाया कि भंडारण वस्तुओं में उतार चढ़ाव का पता लगाने वाली जादुई सरणी के अलावा एक डिटेक्टर भी है जो हर किसी के शरीर को स्कैन करता है। मूलतः हर कुछ सेकंड में पूरे स्थल को स्कैन किया जाएगा। अवधि, यदि खजाने को भंडारण वस्तु में नहीं रखा जाता है बल्कि शरीर के अंदर लटका दिया जाता है और छिपा दिया जाता है तो डिटेक्टर का अलार्म भी चालू हो जाएगा। एक और बदकिस्मत आदमी ने दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। प्रकाश की मुहर, शाश्वत अग्नि। रूथ एक शेल्फ के पास आई जिसमें प्रकाश और छाया की विशेष वस्तुएं थीं। उनमें अनंत अग्नि के 3 समूह हैं।
प्रकाश की दो मुहरें भी हैं जो सूर्य के प्रतीक की तरह दिखती हैं। अगर मुझे सही से याद है तो मास्टर शिगामी आग की लपटों को अवशोषित करके अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। मैं अंतः वयस्कों के लिए योगदान दे सकता हूं। शेन जुआन की शुद्ध, दोषरहित, शक्तिशाली और राजसी आकृति को याद करते हुए, शैतान लड़की मदद नहीं कर सकी, लेकिन पैर एक साथ। सुंदर चेहरा उत्साह से लाल हो गया है। क्या सब कुछ स्पष्ट है? जब सु 120 किंगक्सु और वे तीनों फिर से एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने बिना कोई निशान छोड़े कहा, बाद में ऊपर टाइमर देखो। जब 10 मिनट बचे हों तो तुरंत कार्रवाई करें। यदि जादुई चक्र हमारी कुशलता का पता नहीं लगा पाता तो हम लगभग रुक सकते हैं। 1 मिनट रुको। आकाश में यह ऐसा है जैसे कोई अदृश्य बड़ा पेन हो जो प्रकाश स्क्रीन पर 2 या 3 स्ट्रोक में चित्रों के माध्यम से अत्यंत विस्तृत जानकारी की एक श्रृंखला खींच लेता है। मानव स्वामी सुकिंगक्सु। प्रारंभिक नायक सेराफ को ले लो। एक बार पता चल जाए तो उन्हें मौके पर ही मार डालो। जानकारी के कुछ शब्द। सुकिंगक्सु की लगभग सभी जीवन कहानियां जो बाहरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं। प्रकाश पर्दे के दाईं ओर मुस्कुराते चेहरे वाली नाजुक और चलती छवि ने भी पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया। सुंदर, यहां तक कि कई मानव एलियंस के सौंदर्य शास्त्र के अनुसार वांछित लक्ष्य सुकिंगक्सु निश्चित रूप से एक प्रथम श्रेणी की सुंदरता है। केवल प्रकाश पर्दा वांछित जानकारी प्रस्तुत करने के बाद कुछ लोगों को छोड़कर कई विदेशी जातियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिन मनुष्यों ने कलश प्रस्तुत किए वे बिल्कुल वांछित लक्ष्यों के समान थे। वह वांछित है। माइव का दिल तेजी से सिकुड़ गया और उसने ड्रूड बॉस की एक शाखा खींची और कहा, यह खत्म हो गया है। ड्रैगन स्टार के अधिकारियों ने सारी जानकारी छिपा दी और उन्हें भेड़ के सिर से उठा लिया गया। खबर सामने आ गई है। इसका मतलब यह है कि सुकिंगक्सु और सेराफिम की रक्षा करने की उनकी योजना पूरी तरह विफल हो गई है। विशाल तारों वाले जानवर द्वारा वांछित होने के बावजूद कमजोर गठबंधन के पास ऐसे स्पष्ट लक्ष्य की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। तैयार हो जाओ ड्रैगन स्टार छोड़ने के लिए। वृक्षवासी ड्रूड ने असहाय होकर आह भरी, किसी अन्य ग्रह की तलाश करो जो नियमों से टकराता हो। दूसरी तरफ सुकिंगक्सु के बहुत करीब एक स्थान। बेट्टी, जो कि अर्ध ड्रैगन थी, स्पष्टतः मंच के पास वाली मेज पर नहीं बैठी थी। किनारे पर बैठने से उसे बहुत बुरा महसूस हुआ। लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो आसमान में रोशनी के पर्दे ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी थी। यह औरत, वह वही इंसान है जिससे उसकी मुलाकात अभी कतार चैनल में हुई थी और उसका वर्तमान स्थान उसके निकट है। इसलिए उसने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया और तुरंत सैकड़ों स्पॉटलाइट में लिपटे सुकिंगक्सु को पकड़ लिया। यह वह कलश है जो उसने लॉर्ड मोलोच को दिया था। बेट्टी ने बार बार आकाश में वांछित पोस्टर और सुर्खियों में महिला की जांच की और वह अचानक बेहद उत्साहित हो गई। जबकि बाकी सभी लोग सदमे में डूबे हुए थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे, वह बिना कोई निशान छोड़े अपना पद छोड़ गया। धीरे धीरे सुकिंगक्सु की ओर झुक गया। बूम! कलश को जमीन पर पटक दिया गया, जिससे वह पाउडर जैसा पदार्थ बन गया जिसे नंगी आंखों से पहचानना कठिन था। भेड़ का सिर बीन को दृढ़ता से घूर रहा था। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा है। क्या आप किंगक्सुआन क्षेत्र के स्वामी हैं? सुकिंगक्सुए भेड़ के सिर की आवाज धीमी थी और निर्लज्ज हत्या का इरादा भड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे आयोजन स्थल का तापमान कुछ अंक गिर गया है। साथ ही तारों से भरे आकाश जानवर की कमान में अन्य 2 सेनापति अपनी सीटों से हवा में उठे। एक दुबला-पतला नेक्रोमेंसर और आग की लपटों से ढका एक तात्विक प्राणी।
हर किसी से निकलती आभा। बैल घोड़े जनरल जिलू से कहीं बेहतर। सुकिंदकसुए। जब सभी जनजातियों ने यह सुना, वे ऊपर देखते हुए। शेन जुआन, जो अभी अभी जागा हुआ लग रहा था, ने अपनी धुंधली आंखें रगड़ी और चारों लोगों के सिर के ऊपर तैरते हुए बीकन के माध्यम से टेलीपोर्ट हो गया। प्रकाश से चमकने वाले 8 पंख पवित्र और दोषरहित हैं। हर पंख आलस्य से काम पता है। अदृश्य। इससे निकलने वाली प्रकाश शक्ति भेड़ के सिर से उत्पन्न काले धुएं को आसानी से नष्ट कर देती है। बहुत पहले दिखाई दिया चिलचिलाती धूप फिर से पृथ्वी को ढक लेती है। लेकिन शेन जुआन ने भौहें सिकोड़ी। जो लाखों एलियंस आ रहे थे वे गतिहीन थे। 8 पंख। महिला स्वामी के सिर पर जो प्रेषित किया गया था वह एक 8 पंखों वाला देवदूत था जिसमें एक श्रेष्ठ देवता की क्षमता थी। यह कैसे संभव है? क्या वांछित जानकारी से यह पता नहीं चलता कि सुकिंदकस्यु का अधीनस्थ एक सेराफ है? हवा में सफेद कपड़े पहने आदमी, भले ही उसने कोई हरकत न की हो, बस धीरे धीरे पंख फड़फड़ा रहे हैं। ऐसे सम्मेलन स्थल पर अप्रत्याशित रूप से एक अजीब दृश्य घटित हुआ। लाखों एलियंस गंभीर दिख रहे थे। अनजाने में वे रुक गए और सावधानी से पीछे की ओर चले गए। मोर्चे के पास एलियंस। कुछ लोग इतने भयभीत हो गए कि वे असंयमित हो गए और उनके पैर और पंजे कमजोर हो गए। कुछ ही सेकंड में सुकिंदकस्यु को केंद्र में रखते हुए पतली हवा से 1 किलोमीटर लंबा वैक्यूम जोन दिखाई दिया। माएव, क्या तुम्हारा मतलब सेराफिन नहीं था? पेड़ का ड्रूड हर जगह कांप उठा। उन्होंने अराजकता का फायदा उठाया और आयोजन स्थल के केंद्र से चले गए। दृष्टि से आप अभी भी हवा में स्पष्ट तस्वीर देख सकते हैं। शेन जुआन के पीछे के पंख, जो नीचे के 6 पंखों से एक आकार बड़े हैं, को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 8 पंख मध्य स्तर के देवदूत हैं और वे 6 पंखों से पूरी तरह से अलग हैं। जीवन की दुनिया प्रकाश की दुनिया के सबसे करीब है। ट्री मैन और रॉक मैन दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि 8 पंखों वाला देवदूत कितना भयानक था। इंटरमीडिएट एंजेल। आप देवदूत जनजाति के शक्तिशाली युद्ध कौशल को समझ और सीख सकते हैं, और 120 अब केवल सहायक कार्यों वाला प्राणी नहीं रह गया है। मुझे नहीं पता। मैंने उसे कुछ समय पहले देखा था और उसके पास वास्तव में केवल 3 जोड़ी पंख थे। माइव के होंठ सफेद हो गए। इस क्षण मुझे अंततः एहसास हुआ कि रहस्यमय उज्ज्वल प्राणी जिसने पहले बैलघोड़े के जनरल को मार डाला था, वह निश्चित रूप से शिगामी जेले था। ताकत बढ़ रही है। बहुत तेजी से वृक्षवासी ड्रूड ने अपने हृदय में भय को दबा लिया और जल्दी से कहा, जल्दी करो, बाद में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अकल्पनीय। इतने कम समय में स्वर्गदूतों की वृद्धि दर बहुत भयानक हो सकती है। इसने उनके विश्वदृष्टिकोण को पूरी तरह से उलट दिया है। 8 पंख, शीप हेड और अन्य 2 जनरलों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उन सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। मानो वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। उसने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू मुद्रा में हवा में आलस्य से शेन जुआन की ओर देखा। सेफिरोट दुनिया से भागने वाले प्राणी के रूप में सर्वोच्च जातियों में से एक की भयानक शक्ति को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इतना घबराओ मत। शेन जुआन की आवाज, जो सुनने में ऐसी लग रही थी जैसे उसका कोई हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन वास्तव में वह काफी पागल था। भेड़सिर वाले और तात्विक बलोगों ने अपना सिर जोर से उठाया। आश्चर्यजनक रूप से पता चला, अभी अभी गायब हुई महिला स्वामी रहस्यमय कौशल के माध्यम से उनके सिर के ऊपर तक पहुंच गई है। उसकी आंखें दृढ़ता से नीचे झुक गईं। उठी हुई मुट्ठी अजय शक्ति के साथ सीधे बलोग की ओर बढ़ी। यह स्पष्ट था कि सुकिंदकस्यु की मुट्ठी से आने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव मजबूत नहीं थे, लेकिन किसी कारण से
शीप हेड और बलोग को एक ही समय में अपने शरीर पर मौत की छाया महसूस हुई। थोड़े बल से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सुकिंगक्स्यू के पीछे 8 पंखों वाली एक विशाल छाया दिखाई दे रही हो। उसने अपनी लंबी तलवार ऊंची उठाई, पूर्व के हमले के साथ तालमेल बिठाया और उनकी ओर कूद पड़ा। जवाब नहीं दे सकता। राक्षस का हृदय आत्माओं से भरा हुआ था और उसकी सहज प्रतिक्रिया ने उसे सुकिंगक्सू के आक्रमण क्षेत्र से भागने के लिए अपनी सारी ऊर्जा जुटाने पर मजबूर कर दिया। वूश, खूबसूरत परछाइयां गुजर रही हैं। अपनी शक्तिशाली चपलता विशेषता पर भरोसा करते हुए बलोग अचानक आघात से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। यह बहुत अजीब है, वह वहां कैसे टेलीपोर्ट हुई? यानमो ने अपना सिर नीचे किया और बिना कुछ शब्द कहे सुकिंगक्सू को जमीन पर गिरते हुए देखा। अचानक बस एक तेज दहाड़ सुनो। सुकिंगक्सू की मुट्ठी कार्यक्रम स्थल की जमीन पर जोर से लगी और इसके साथ ही 8 पंखों वाली काल्पनिक तलवार उसके पीछे गिर गई। एक पल में ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा भूकंप आया हो। सुकिंगक्सू को केंद्र में रखकर पृथ्वी एक अथाह दरार में बदल गई जो सैकड़ों फीट चौड़ी और हजारों मील लंबी थी। जब इनक्विजिशन किसी व्यक्तिगत इकाई पर हमला करता है तो केवल यह देखा जा सकता है कि हमला बहुत अधिक है। लेकिन जब कोई भूत का हमला पर्यावरण में उतरता है तो यद्यपि ग्रह का पर्यावरण नियमों द्वारा संरक्षित था और उसमें शेन जुआन की शक्ति से 22 गुना अधिक क्षति थी, फिर भी इस भयावह हलचल ने आकाश में 2 विदेशी जनरलों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। निश्चित रूप से यह काम करता है, लेकिन दूरी को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया है। सुकिंगक्सू की आंखें चमक उठीं और वह गिरती चट्टानों पर तेजी से कूद पड़ी जो लगातार खाई में गिरती जा रही थीं, और फिर से जमीन पर गिर पड़ी। पर्यावरण में मेरे द्वारा लाए गए परिवर्तनों को देखने के बाद छोटा राजा उत्साह में अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सका और फिर से दोनों जनरलों पर हमला कर दिया। अच्छा आदमी, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम अभी भी जीवित हो। तब भेड़ के सिर और अग्नि दानव की भयभीत निगाहों के सामने सुकिंगक्सू की आकृति 3 सेकंड के बाद फिर से गायब हो गई। इस बार सुकिंगक्सू ने दूरी को अच्छी तरह से नियंत्रित किया और टेलीपोर्ट करने के लिए बीकन का उपयोग करने से पहले अपनी मुट्ठी पहले ही उठा ली। भेड़सिर वाले जनरल की पीठ पर सीधे टेलीपोर्ट करें और एक भारी मुक्का मारें। बूम! एक दबी हुई आवाज थी। भेड़ के सिर की पुतलियां सिकुड़कर नुकीली हो गईं और वह मर गया। वह मर गया। अभी जमीन पर हो रही हलचल के आधार पर तीव्रता का यह स्तर मेरी अपनी ताकत से बिल्कुल परे है, लेकिन पीछे से हल्की सी मार को छोड़कर ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इसमें उतनी शक्ति थी जितनी अभी जमीन पर बमबारी में थी। मिसफायरिंग, दुर्भाग्य। सुकिंगक्सू का सुंदर चेहरा थोड़ा शर्मनाक था। बाहर निकलो, यहां से चले जाओ, मेरा पीछा मत करो। भेड़ का सिर अचानक फिर से बहुत पीछे हट गया और उसका चेहरा पीछे हटने से लाल हो गया, जैसे कि उसने उली का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया हो, और वह बहुत असहज था। अग्नि दानव जनरल उसका पीछा कर रहा है। उसे कष्टप्रद महिला स्वामी से छुटकारा पाने की उम्मीद थी, लेकिन इस आदमी की वजह से उसे लगभग एक रहस्यमय हमले का सामना करना पड़ा। आइए मिलकर समाधान खोजें, बलोग जनरल ने दहाड़ते हुए कहा। अगर हम अलग हो गए तो वह किसका पीछा करना चुनेगी? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसकी अजीब कुशलताओं से बच पाओगे? ऐसा कहने के बाद वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार वे अलग हो गए तो निश्चित रूप से उसकी ही मृत्यु होगी। कम से कम महिला स्वामी ने रास्ते में ही अपने कौशल का पता लगा लिया था। अब अपने क्लोनों को बदलने के लिए उन्होंने जो जीवन रक्षक कौशल त्याग दिए थे वे आखिरी बार उपयोग में आ गए हैं। अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो वह पूरी तरह मर जाएगा। तुम अब भी भागना चाहते हो?
छोटा स्वामी एक बार फिर बलोक के चारों ओर से हवा में प्रकट हुआ और उसने जो मुट्ठियां तैयार की थीं, उनसे मुक्का मारा। क्या इस कौशल के लिए ऊर्जा खपत की आवश्यकता नहीं है? बलोक का दिल ठंडा महसूस हुआ। मैंने इसे फिर से टालने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा किया, और जब मैंने देखा कि 8 पंखों वाली छाया जो हल्की सी चमक रही थी, तो मुझे आपदा के बाद जीवित रहने का एहसास हुआ। इसमें केवल एक क्षण लगता है, हवा में धूल में बदल जाएगा। ऊर्जा। सुकिंगक्सू की बड़ी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बीकन टेलीपोर्टेशन में बहुत कम ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन इसे कई बार उपयोग करना अभी भी उसके लिए थोड़ा बोझिल है, जो केवल स्तर 102 पर है। सौभाग्य से इन दोनों लोगों की प्रतिक्रिया गति और गति को देखते हुए पूरी प्रक्रिया के दौरान वे अत्यधिक गति से भड़क उठे। उनका मनोबल अत्यधिक तनावपूर्ण था और वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। अक्सुआन तारों से भरे आकाश जानवर की देखभाल करेगा और मैं, प्रभु, 2 छोटे लोगों की देखभाल करूंगा। यह ठीक होना चाहिए, है ना? शेन जुआन की ताकत और आचरण के पिछले प्रदर्शन के बारे में सोच रहा हूं। मुझे अपने दिल में महसूस हुआ कि अगर लाओ लियू पूरी तरह से निश्चित नहीं थे, तो यह निश्चित रूप से उतना आरामदायक और सुखद नहीं होगा। हमें इसे शीघ्रता से हल करना होगा तथा कुछ और स्तर प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। अचानक सुकिंगक्स्यू को अपने दिल में तात्कालिकता की भावना महसूस हुई। बदबूदार बूढ़े लियू की ताकत बढ़ गई है। यदि आप स्वयं में सुधार नहीं कर सकते, यदि आप भविष्य में उसके सामने अपनी पीठ सीधी करना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि मैं आपको केवल दिवास्वप्नों में ही संतुष्ट कर पाऊंगा। इसे पढ़े। सुकिंगक्स्यू ने अपनी लंबी, सफेद तलवार वाली उंगली को फैलाया और धीरे से उसे अपनी भौहों के बीच दबाया। बीकन टेलीपोर्टेशन। दृष्टि में परिवर्तन, लगभग अवचेतन प्रतिक्रिया। मुट्ठी बनाओ और सामने आने वाले ज्वाला प्राणी पर जोर से प्रहार करो। लानत है। फिर आओ। फ्लेम डेमन जनरल हताश हो गया और पुनः आक्रमण पर उतर आया। उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। मैं केवल अपने शरीर की सारी ऊर्जा को संघनित कर सकता हूं। बिना पूर्वजप के रक्षात्मक कौशल का प्रदर्शन करें। आग की ढाल। मुट्ठी की नोक आने से ठीक पहले यह आकार लेने के लिए तैयार है। बूम। दोनों टकराते हैं। भेड़ के सिर का दिल जो पागलपन से पीछे हट रहा था, दूसरी तरफ। सूर्यास्त वन किंगक्सुआन क्षेत्र। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का पवित्र स्वर्ग। अनगिनत इमारतें कांप उठीं। कुछ समय के लिए यी सी वांग वू और अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधक जो क्षेत्र में ही रुक गए थे, उन्होंने तुरंत सभी कर्मियों को बुलाया और शहर की दीवारों के माध्यम से टेलीपोर्ट किया। शहर की 3 दीवारों पर 20,000 से अधिक लोग कतार में खड़े थे। क्या हुआ? क्या लॉर्ड शिगामी फिर से क्रोधित हैं, जिससे क्षेत्र में असामान्यताएं पैदा हो रही हैं? एक छेद जो कुछ ही दिनों में वयस्कों को फिर से उकसाने की हिम्मत करता है। परिशोधित, चाहे वह मिलिशिया हो या रेड फ्लेम सोल्जर्स। क्षेत्र में भारी परिवर्तन देखकर हर कोई लड़ाकू भावना से भर गया। उन्हें केवल इस बात का अफसोस था कि वे घुसपैठ मिशन पर स्वामी और अन्य लोगों का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। अरे सुनो, कुछ आवाज लग रही है। महान चतुराई हर समय विनाशकारी प्रकाश तोप को नियंत्रित करती है और अपने कान उठाती है। चारों ओर से घंटियों की हल्की सी खनकती आवाज गूंज रही थी। क्या क्या हो रहा है? जल्द ही होशियार छात्र सिकुड़ गए। अन्य नागरिक भी आश्चर्य से चिल्ला उठे। केवल देखा। क्षेत्र केंद्र। किसी समय 18 पंखों वाले देवदूत की मूर्ति अपने हाथों के पीछे हाथ रखकर खड़े होने की अपनी पिछली मुद्रा से बदल गई। उसने एक हाथ में धधकती लपटों से जलती हुई सफेद जेड तलवार उठाई और उसके पीछे के 18 पंख धधकती पवित्र आग से फूट पड़े।
पहली नजर में तो सभी पंख एक में जुड़े हुए लग रहे थे। संपूर्ण पवित्र स्वर्ग हिंसक रूप से कांपते हुए वास्तव में आकाश की ओर उठ खड़ा हुआ। शहर की तीनों दीवारों की दीवारें चिकनी हैं। नीचे से ऊपर बड़ी संख्या में ईंट की दीवारों को तोड़ने के बाद उनमें से घनी तरह से भरी हुई बंदूक की बैरलें बाहर निकली हुई थीं। गिरती ईंट सामग्री मानो जानबूझकर शहर की दीवार के गलियारों में अनोखी आकृतियों और चिकने गुंबदों वाले बड़ी संख्या में छोटे किले बनाए गए थे। किलों ने हर विनाशकारी तोप को ढक रखा था। अंदर खड़े सभी नागरिक कसकर घिरे हुए थे। शहर की दीवार टूटी नहीं है। वे दुश्मन पर हमला करने के लिए हमेशा विनाश तोप को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही पवित्र स्वर्ग के ऊपर आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य विशालकाय हाथ पूरे क्षेत्र को ढकने वाले स्थान से एक विशाल द्वार को बलपूर्वक उखाड़ रहा हो। धरती टूट जाती है। जिस समय क्षेत्र का विस्तार हुआ उसी समय 100 मीटर ऊंची शहर की दीवार के नीचे मिट्टी में दर्जनों मीटर ऊंची दीवारें जमी हुई थीं। रहस्यमय शक्ति ने पवित्र भूमि के इस हिस्से को सीधे छीन लिया जिसमें स्वर्ग को चुनौती देने की क्षमता थी। एक गहरा चिकना गड्ढा छोड़ दो। अब तक हर किसी के मन में एक रोमांचक विचार उठता है, युद्ध शुरू हो गया है। लड़ो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु प्रभु और प्रभु शिगामी ने हमें बुलाया है। दुश्मन को नष्ट करो। 133 मार डालो, मार डालो। नागरिक बेहद उत्साहित थे और पूरे आसमान में भयंकर जयकारे गूंज रहे थे। जलती आंखों से पवित्र स्वर्ग के आकाश में प्रवेश करने, अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले वयस्कों में शामिल होने और दृष्टि में आने वाले सभी दुश्मनों को नष्ट करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसा आंदोलन स्वाभाविक रूप से इसने टी को आकर्षित किया। क्षेत्र के हृदय को नष्ट करो। इस विचार के सामने आने के बाद तारों से भरे आकाश जानवर के हृदय में उत्साह को और अधिक रोका नहीं जा सका। गड़गड़ाहट। एक पल में ड्रैगन स्टार के सभी मनुष्यों ने अपना सिर उठाया और एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे अपने जीवनकाल में कभी नहीं भूलेंगे। असीम शरीर वाले विशाल जानवर ने फिर से अपना असली शरीर प्रकट किया। पिछली बार से अलग तारों से भरा यह आकाश जानवर इस बार ड्रैगन स्टार के निकटवर्ती आकाश में है। पिछली बार जब इसने दूर से एक दूसरे का सामना किया था उसकी तुलना में आकाश और सूर्य को ढकने वाले इसके शरीर ने पूरे ग्रह को पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया था। दृश्य प्रभाव अत्यंत चौंकाने वाला है। अक्सुआन सौंदर्य स्वामी प्रकाशस्तंभ के माध्यम से शेन जुआन के पास पहुंचे और आकाश में लाल रंग की आंखों की जोड़ी को गंभीरता से देखने लगे। तुम्हें सचमुच यकीन है ना? लेकिन ते म्याऊ, यह बहुत बड़ा है। यह देखकर कि छोटा स्वामी थोड़ा असहज था। शेन जुआन ने भावशून्यता से कहा, हे प्रभु, आपने इन दो छोटे कमीनों से निपटने में इतना समय बिताया है। तुम बहुत मूर्ख हो। सुकिंगक्स्यू को शून्य। आपने जो उल्लेख किया वह मेरे प्रभु की समस्या से संबंधित क्यों नहीं है? जब वह पूछना जारी रखना चाहती थी तो शेन जुआन का मुंह थोड़ा ऊपर उठा और वह एक पल में गायब हो गया। अरे, तुम कहाँ गए थे? सुकिंगक्सू की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। जब आप बीकन के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखना चाहते हैं, मन में सोचा। शेन जुआन के अभी के प्रदर्शन ने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि आकाश में विशालकाय जानवर उसके लिए कोई खतरा नहीं है। तो अब यह अत्यावश्यक है। यह एलियंस को मारने के बारे में है, इसलिए जल्दी करो और स्तर ऊपर करो। यह सोचकर सुकिंगक्सू ने अपना सिर घुमाया और यह देखकर चौंक गई कि नीचे सफेद रोशनी से जगमगाता एक शुद्ध सफेद युद्ध किला बड़ी संख्या में एलियंस का बेईमानी से पीछा कर रहा था। क्या यह मेरे प्रभु का क्षेत्र नहीं है? हे भगवान, तुम यहां क्यों आए? पवित्र स्वर्ग के युद्ध स्वरूप ने सुकिंगक्सू को आश्चर्यचकित कर दिया।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका क्षेत्र इस तरह आकार में बदल सकता है। लानत है बदबूदार आह्ज़ुआन पर, उसके पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली चीज है और उसने खुद को भी नहीं बताया। पवित्र स्वर्ग द्वारा एलियंस का पीछा किए जाने को देखकर उनकी संख्या में भारी कमी आ गई। सो किंगक्सू अचानक चिंतित हो गई। शेन जुआन कहा गया, इसकी परवाह किए बिना उसने जल्दी से अपने शरीर को नियंत्रित किया और एक ऐसी जगह की ओर भागा जहां कई विदेशी जातियां थीं। भेड़सिर वाले जनरल को मारने के लिए उसे अभी भी एक विधर्मी अभियान की मदद की जरूरत है। इन छोटे कमीनों से निपटने के लिए उसकी अपनी ताकत ही काफी है। चौथे स्तर का क्षेत्र। बस एक ही वार की जरूरत है। तारों से भरा आकाश जानवर अपना असली रूप प्रकट करता है और नीचे का उग्र आकाश किला एक ऐसा बिंदु बन गया है जिसे नग्न आंखों से देखना मुश्किल है। मैं अपने दिल में दहाड़ रहा था। शरीर में हर जगह राजसी ऊर्जा उस खूनी मुंह की ओर संघनित होती है। एक छोटे से सूरज की तरह इसकी चमकदार रोशनी हर किसी का ध्यान आकर्षित करती है। 8 पंखों वाला देवदूत, आपकी संभावित ऊर्जा मेरी है। तारों से भरा आकाश जानवर दहाड़ा। ठीक उसी समय जब वह अपने मुंह से ऊर्जा किरण को स्प्रे करना चाहता था, आवाज गिर गई। हवा जमी हुई सी लगती है। खरबों गुणों वाले एक ईश्वरस्तरीय स्वामी का सामना करते हुए शेन जुआन की अभिव्यक्ति ने शुरू से अंत तक कभी भी कोई गरिमा या डरपोकता नहीं दिखाई। उसकी आंखों में एक देव स्तर और एक तारों से भरा आकाश जानवर, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। देवदूत निंगशुआंग का सुंदर चेहरा पहले से ही बर्फ के क्रिस्टल और ठंड से ढका हुआ था। छोटा प्रारंभिक स्वामी ग्रह आपके ज्ञान को सीमित करता है। बात करते समय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नियमों की शक्ति को महसूस किया जो उसे अस्वीकार कर रहे थे। स्रोत जगत में दूर स्थित प्रादेशिक हृदय उसे नवजात ब्रह्मांड में बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रहने से रोकता है। लेकिन यह थोड़ा समय काफी है। यह अफसोस की बात है कि आप अपने और मेरे बीच ताकत में अंतर नहीं देख सकते। निंगशुआंग ने अपने मुंह का कोना उठाया और उपहास किया, अब इसे ध्यान से महसूस करो। हो सकता है कि हजारों वर्षों तक मेरे हृदय में देवदूत जाति का भय मिट न सके। अब एक जंगली 8 पंखों वाला देवदूत नायक, यह उसके लिए अपनी दमित भावनाओं को बाहर निकालने का सबसे अच्छा साधन बन गया। एक पल में जी निंगशुआंग के शरीर से दबाव की एक मजबूत लहर फूट पड़ी। एक लुढ़कती लहर में बदल जाओ। ड्रैगन स्टार महाद्वीप के हर कोने को कवर करना। आकाश और पृथ्वी का रंग बदल जाता है और काले बादल इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का अंत आ रहा है। सुकिंगक्सू, जिसने अभी अभी अंतिम एलियन की देखभाल पूरी की थी, ने उन्नयन के कारण आए परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक नहीं देखा था। अचानक ऊपर देखो। उस भयावह आभा ने उसे अवचेतन रूप से शेन जुआन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अक्सुआन। सुकिंगक्सू ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और टेलीपोर्ट करने के लिए सीधे बीकन का उपयोग किया। दृष्टि में परिवर्तन। जब वह फिर से प्रकट हुई तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि अभी की आभा कई गुना अधिक मजबूत थी। वह कौन है? यह देखकर कि शेन जुआन सुरक्षित और स्वस्थ है, छोटे स्वामी के पास खुश होने का समय नहीं था जब उसने तुरंत ठंडी आंखों वाले आइस ड्रैगन लॉर्ड को अपने सामने देखा। दूसरे पक्ष द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत किया गया सूचना बोर्ड। सुकिंगक्सू अचंभित रह गई। 137 हे भगवान, 20 ट्रिलियन। मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुकिंगक्सू ने उन्हें बार बार बंद और खोला, कम से कम 10 बार उनकी जांच की। अंततः आश्वस्त हो गया। उस रहस्यमयी महिला का डेटा वास्तव में 20 मेगाबाइट से भी अधिक है। एक सुआन, चलो जल्दी चलें। सुकिंगक्सू सचमुच डर गया था।
उसने शेन जुआन को सावधानी से उसके सामने रखा और उससे आग्रह किया, यह तारों से भरे आकाश जानवर से बिल्कुल अलग है। वह शेन जुआन में विश्वास करती है। शक्तिशाली। हालांकि मेरे सामने जो महिला है वह स्पष्ट रूप से सेरान दुनिया से है और हो सकता है कि वह सेरान दुनिया का एक शक्तिशाली प्राणी भी हो। उनके छोटे हाथ और पैर। दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करना कैसे संभव हो सकता है? हे। निंगशुआंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और मजाक में कहा, एक बहुत ही दिलचस्प कौशल। तत्काल टेलीपोर्टेशन। क्या आप 8 पंखों वाले देवदूत के स्वामी हैं? इस समय जब वह सोचती है कि शेन जुआन अपने गुणों को भगवान से सीखता है तो उसका रवैया बदल जाएगा। कौन जानता है? शेन जुआन ने शांति से सुकिंगक्सू के सिर को छुआ और निंगशुआंग को यह नहीं पता था कि 8 पंखों वाला देवदूत अपनी सभी विशेषताओं में भारी सुधार करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करता था। सामने से आने वाले शुद्ध सफेद भाले का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं बदला है, लेकिन उनकी दृष्टि के क्षेत्र में क्षति की तीव्रता को दर्शाने वाला मान पिछले 2.4 ट्रिलियन से दोगुना होकर 9.6 ट्रिलियन हो गया है। 8 पंखों वाले देवदूत के कौशल में अजीब शक्ति वृद्धि होती है। पिछली प्रारंभिक ताकत उसकी रक्षा को भेदने और एक निश्चित खतरा पैदा करने में सक्षम थी। अगर इस बार तुम्हें उसकी चोट लग जाए, अमर, आपको त्वचा की एक परत भी उतारनी होगी। एंजेल, मुझे तुममें और अधिक दिलचस्पी हो रही है। विशाल बर्फ ड्रैगन दहाड़ा। शरीर में पुनः विशाल ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे शरीर के चारों ओर दर्पण जैसे सैकड़ों बर्फ के क्रिस्टल बन गए। निंगशुआंग की ताकत से वह शुद्ध सफेद भाले के हमले को चकमा दे सकता है, लेकिन वह इससे भी अधिक चाहती है। नियमों की प्रतिकारक शक्ति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। एक बार जब आप स्रोत सामग्री की दुनिया में लौट आते हैं तो यह कहना मुश्किल है कि क्या आप अभी भी स्वर्गदूतों और सफेद क्षेत्र को ढूंढ पाएंगे। 5 सेकंड के भीतर 100% चकमा, पर्याप्त समय। निंगशुआंग का क्रूर मुंह खुल गया और बर्फनीली लपटों का एक गोला जाने के लिए तैयार था। राक्षसी बर्फ ड्रैगन की जन्म ड्रैगन सांस। यह शक्ति उसी वर्ग के उच्च क्षति कौशल से कम शक्तिशाली नहीं है। संक्षारण कौशल से मंत्रमुग्ध। यदि यह प्रहार हिट करता है तो यह 8 पंखों वाले देवदूत को भी मार सकता है, जिसके गुण दोगुने हो गए हैं। हे। शेन जुआन ने भाला फेंकने के बाद अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। 100% चकमा। यह कैसा हॉट चिकन कौशल है? जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही पल निंगशुआंग की चौंका देने वाली दहाड़ फिर से सुनाई दी। आपके पास किस प्रकार की क्षमता है? लानत है देवदूत पर। जिन चकमा देने के कौशलों का परिश्रम पूर्वक उपयोग किया गया, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रकाश की आंखों के आशीर्वाद से शुद्ध सफेद भाला बर्फ के क्रिस्टल के बीच की खाई से होकर गुजरा। वह निंगशुआंग के विशाल शरीर से टकरा गया। मौलिक रूप से अपने असली शरीर में तब्दील होने के बाद आसपास की बर्फ ने एक बार फिर उसकी गति और रक्षा को काफी बढ़ा दिया। लेकिन जब चकमा देने का कौशल काम नहीं करता, उसका विशाल शरीर तुरंत बोझ बन गया। अचानक शेन जुआन का लक्ष्य बन गया। दहाड़। जब भाला गिरने वाला था तो निंगशुआंग ने अंततः और अधिक दिखावा करने की हिम्मत नहीं की, अपने शरीर में ऊर्जा जुटाई और एक शुद्ध नीली बर्फ क्रिस्टल की दीवार को संघनित किया। गड़गड़ाहट। भाला प्रहार। 4 और भयानक क्षति मान सामने आए। -122 ट्रिलियन, -61 ट्रिलियन, 101 ट्रिलियन, -25 ट्रिलियन। 25 के आश्चर्यजनक मूल्य ने निंगशुआंग को मौके पर ही चौंका दिया। जब पहली 3 क्षतियां फट गईं, तो उसके द्वारा संघनित बर्फ की दीवार ऐसे ढह गई मानो कागज से बनी हो।
शेष 25 ट्रिलियन रेंज क्षति। यह पूरी तरह से उसके शरीर पर बरस पड़ा। बड़ी संख्या में ड्रैगन के तराजू फट गए और असहनीय दर्द ने निंगशुआंग को चीखने पर मजबूर कर दिया। ड्रैगन की सांस जो अभी अभी उसके मुंह में जमा हुई थी, जैसे ही वह चिल्लाई, उसने उसे फिर से बंद कर दिया और गायब हो गई। सेराफ प्रतिशोध निर्णय में शक्तिशाली एकलता शामिल है। सेफिरोथ दुनिया। वहां कोई भव्य और चमकदार तारों वाला आकाश नहीं है। यह उस प्रारंभिक ब्रह्मांड की तरह नहीं है जो लगातार फैलता रहा और बार बार बड़े विस्फोटों के साथ शुरू हुआ। शेन जुआन ने धीरे से अपने सामने रखे धुंध जैसे नियमित सुरक्षात्मक बैग को खोला। यहां तक कि विश्व की सर्वोच्च शक्ति वाला प्राणी भी अवरोधक बल का प्रतिरोध नहीं कर सकता। उसके सामने यह घर जाने के लिए पर्दा खोलने जितना आसान है। जैसे ही एक पैर आगे बढ़ा, शेन जुआन को तुरंत एक मजबूत प्रकाश ऊर्जा उसकी ओर बढ़ती हुई महसूस हुई। पवित्र स्वर्ग की ऊर्जा की तुलना में यह थोड़ी निम्न है। हालांकि उस स्तर तक पहुंचने के लिए महल को पूरे 40 गुना वृद्धि से गुजरना पड़ा। बस समग्र अंतरिक्ष ऊर्जा के बारे में बात करते हुए, मुझे नहीं पता कि ऑर्डर वर्ल्ड ने ड्रैगन स्टार यूनिवर्स में कितनी सड़कें छोड़ी हैं। एक बार जब मैं स्रोत सामग्री की दुनिया में एकीकृत हो जाऊंगा, तो क्या मेरी अपग्रेड गति फिर से तेज हो जाएगी? शेन जुआन हल्की खुशी से भर गया है। अपनी आंखें बंद करने और अपने शरीर का उपयोग करके नई दुनिया की उज्ज्वल ऊर्जा को गंभीरता से महसूस करने के बाद, तभी उसने अपना ध्यान अपने आसपास की अजीब जगह की ओर लगाया। सेफिरोट दुनिया और प्रारंभिक ब्रह्मांड दोनों गुप्त रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। यह आपस में गुंथी हुई और आरोपित भूत छवियों की तरह है। दरार पार करने के बाद शेन जुआन की सापेक्ष स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इस समय भी वह अपनी विशेषताओं को 512 गुना बढ़ाने की स्थिति में है। आंखों में देखते हुए, शक्तिशाली मानसिक शक्ति के प्रभाव में दूरी में ड्रैगन स्टार अनगिनत बार फैल गया और बड़ी संख्या में खाली द्वीपों से घिरा हुआ था। नियमों के प्रभाव में ड्रैगन स्टार का गोलाकार शरीर ऐसा दिखता है जैसे इसे चाकू से काट दिया गया हो और यह सभी दिशाओं में फैला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ड्रैगन स्टार के आकार की दिशा बदल गई और यह बिल्कुल खाली द्वीपों के समान ही निकला। बात बस इतनी सी है कि यह क्षेत्र बड़ा है। विदेशी प्रभुओं के अधीन सेनाओं की संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत बढ़ गई है। घनी तरह से पैक कुत्तों जितने ही मिथक हैं और सच्चे देवता पृथ्वी पर घूमते हैं। ड्रैगन स्टार पर उतरने के क्रम के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु इन लोगों ने पहले से ही बाह्य अंतरिक्ष में एक प्रतियोगिता भी आयोजित की थी। कौन अधिक शक्तिशाली है? आप सबसे अधिक संसाधनों वाले स्थानों को प्राथमिकता दे सकते हैं। दिलचस्प। शेन जुआन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ये लोग, यदि आप लड़ाई की रैंकिंग जानते हैं, तो यह मरने के लिए प्राथमिकता का स्तर है। क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल समान नहीं है। संभवतः सबसे तीव्र प्रतिक्रिया यही होगी। दूर देखो। शेन जुआन ने अपना सिर उठाया और सीधे अपने सिर के ऊपर देखा। एक अत्यंत विशाल गोलाकार पदार्थ जो 6 प्रकार के विचित्र प्रकाश से चमकता है, स्रोत पदार्थ जगत के केंद्र में स्थित है। इसे मूल मानकर प्रकाश, छाया, व्यवस्था, अराजकता, जीवन और मृत्यु एक षटकोणीय सिलेंडर बनाते हैं। अनगिनत खाली द्वीप जहां सभी जातियां निवास करती हैं। एक अजीब रूप में यह खट्टे कोर का सामना करता है। शेन जुआन ने बीकन के माध्यम से टेलीपोर्ट किया, बिना किसी बाधा के नियमों को पार किया और ड्रैगन स्टार महाद्वीप पर लौट आया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में मंडराते हुए नीचे रेड फ्लेम कोर को देखा जो नीचे युद्ध के मैदान से निपट रहा था। न केवल तारों से भरे आकाश जानवर की संपत्ति है,
बल्कि लाखों अन्य विदेशी गठबंधन बलों की कमान के तहत कई छिपी हुई संपत्ति भी हैं। यहां तक कि कई निम्नस्तरीय विदेशी जातियां भी बाहर रह गई हैं, जिनसे अभी तक निपटा नहीं जा सका है। सूची पूरी करना चाहते हैं। शेन जुआन ने अनुमान लगाया कि इसमें कम से कम कई दिन लगेंगे। हालांकि अचानक उसके दिमाग में एक और बात आई। लाल सितारा कहाँ है? अनंत अग्नि के 2 समूह केवल रहस्यमय स्थान की परिधि से लिया गया। अंदर बड़ी संख्या में पवित्र अग्नि होनी चाहिए। एक बार जब यह अवशोषित हो जाता है तो पवित्र अग्नि के पंखों की प्रवर्धन शक्ति में फिर से भयानक सुधार किया जा सकता है। महान गाय घोड़े जनरल के अंतिम शब्दों को याद करते हुए शेन जुआन ने फिर से गायब होने से पहले एक पल के लिए विचार किया। जब यह अगले सेकंड प्रकट होता है तो यह ड्रैगन स्टार के वायुमंडल के बाहरी क्षेत्र तक पहुंच गया है। उनकी वर्तमान ताकत के साथ निर्वात वातावरण का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं हो सकता है। चारों ओर देखते हुए यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले अनुमान लगाया था। ड्रैगन स्टार ग्रह। इस समय हम सौर मंडल में बिल्कुल भी नहीं हैं। हम अपने चारों ओर केवल एलियन लाशों के टुकड़े देख सकते हैं जो बर्फ के टुकड़ों में जम गए हैं और अपनी मूल अवस्था में नहीं हैं। दिन प्रतिदिन प्रकट होने वाला सूर्य वास्तव में सेफिरोथ की दुनिया में रहस्यमय गोलाकार कोर की छाया है। क्या यही है? शेन जुआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कीं और एक नजर में अजीब लाल ग्रह को देखा। देखने में दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। अपनी गति से वह दर्जनों मिनट में वहां पहुंच सकता है। वूश! 8 पंख फड़फड़ाते हैं। हरी लपटें जो अभी तक बुझी नहीं थीं, गहरे अंतरिक्ष में एक रंगीन निशान खींचती हुई सीधे रहस्यमय लाल ग्रह की ओर बढ़ रही थीं। मैंने सुना है कि जो एलियंस जिलू के प्रति वफादार थे वे ड्रैगन स्टार से वापस बाहरी क्षेत्र में भाग गए। सिलू, वह आदमी जो मोलोच का अनुसरण करता है और सेफिरा की दुनिया में लौटना चाहता है। हाँ, वे खबर लेकर आए कि लांग जिंग को एंजेल कबीले की चिंता थी। ऐसा कहा जाता है कि तारों से भरे आकाश राक्षस मोलोच को 8 पंखों वाले स्वर्ग ने अपनी आंखों से तुरंत पाउडर में मार डाला था। एक नजर। आप डींगे नहीं मार रहे हैं, है ना? यह सचमुच एक लुक है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। यह कितना भयानक देवदूत है। 2 एलियंस जो अभी अभी 100वें स्तर पर पहुंचे थे, नए पकड़े गए शिकार को साझा करने तथा आराम और सहजता से खरबूजे खाने पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। उनके लिए सेफिरोथ की दुनिया में एकीकृत होने वाले ग्रह में प्रवेश करने और उन सपनों की योजना बनाने के बजाय वर्तमान में जीना बेहतर है। यद्यपि प्रारंभिक ब्रह्मांड संसाधनों की दृष्टि से कमजोर था, उनकी ताकत के बावजूद जीवित रहने में कोई समस्या नहीं है। अच्छे रवैये से वे आरामदायक जीवन जी सकते हैं। अरे, पर व्यवस्था का संसार विशाल एवं असीम है। लेकिन विभिन्न परस्पर जुड़े प्रक्षेपण जादू सरणियों, संचार प्रॉप्स और अन्य माध्यमों के माध्यम से महत्वपूर्ण समाचार बहुत तेजी से पहुंचाना। कुछ घंटे उच्चस्तरीय प्रभुओं को खबर मिली है कि निर्जन द्वीप के निर्देशांकों में प्रकाश ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है और यह संदेह है कि एक उच्चस्तरीय गुप्त क्षेत्र और एक विशेष गुप्त खजाना पैदा हो गया है। लेकिन उस पर निचले स्तर की भगवान स्तर की नारंगी बिल्ली का कब्जा था और उसने दावा किया कि वह एक रहस्यमय मालिक के प्रति वफादार थी। यह खबर बहुत रोमांचक है। इसने तुरंत ही व्यवस्था जगत के उच्च पदस्थ प्रभुओं की जिज्ञासा जगा दी तथा वे अधिक जानकारी जानना चाहते थे। इस समय बर्फ क्रिस्टल ढाल से घिरे एक विशाल आकाश द्वीप में निंगशुआंग अपनी स्थिति में बैठी रहती थी और हमेशा आसपास के वातावरण में हो रहे बदलावों पर ध्यान देती थी, चाहे वह उसके सिर के ऊपर लगी हरी टाइलें हो या उसके कप में रखी चाय।
ऐसा लगता है कि वे सभी उसके दुश्मन बन गए हैं, एक जैसे। थोड़ी सी लापरवाही। निंगशुआंग को तो यह भी संदेह था कि अगर वह पानी पिएगी तो उसका दम घुट जाएगा। नारंगी बिल्ली। नवीनतम जानकारी की जांच करने के बाद निंगशुआंग की आंखों में कुछ संदेह दिखाई दिया। गरिमापूर्ण ईश्वर स्तर। यद्यपि यह विश्व के अन्य शीर्ष प्राणियों जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह शक्तिशाली है। आप बेवजह अन्य प्राणियों के प्रति वफादार क्यों हो जाते हैं? पता नहीं क्यों। उसने तुरंत उस देवदूत के बारे में सोचा जिसके खिलाफ उसने अभी अभी लड़ाई लड़ी थी। एक पल सोचने के बाद निंगशुआंग ने एक ऐसा सहारा निकाला जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था। इसे सक्रिय करने के बाद एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण ऊपर उठा। अजीब लहरें आती हैं और चली जाती हैं। कुछ ही समय बाद प्रक्षेपण में 2 आकृतियां और 4 धुंधली प्रकाश स्क्रीन एक के बाद एक दिखाई दी। मैंने सोचा था कि यह कायमो ही होगा जिसने सबसे पहले संपर्क सक्रिय किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह राजकुमारी थी। हा हा हा। दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। हालांकि उनके लहजे में थोड़ा उपहास भी था, खासकर जब राजकुमारी की बात हो। बाकी 5 लोग एक स्वर में धीरे से हंसे। जाहिर तौर से वे स्वयं निंगशुआंग के प्रति बहुत ठंडे नहीं हैं। सूंघना। निंगशुआंग ने उपहास करते हुए कहा, क्या मुझे कुछ करते समय अब भी आपकी अनुमति मांगने की आवश्यकता है? नहीं, दाढ़ी वाले आदमी ने अपने हाथ हिलाए और भयभीत भाव से कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हा 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 हा। ठीक है सुन यान, चलो काम पर लग जाओ। एक अन्य स्पष्ट व्यक्ति ने दोनों के बीच बातचीत को बाधित किया। उसने सोच समझकर कहा, तुम उस नारंगी बिल्ली के बारे में क्या सोचते हो? काई मोक दाढ़ी वाले एक बड़े आदमी सन यान कुर्सी पर झुके और धीरे से कहा, आप लोग कहते हैं मैं लेट जाऊंगा और देखूंगा। ऑर्डर वर्ल्ड 7 महान ईश्वरस्तरीय भगवान। एक दूसरे के बीच रिश्ता बहुत करीबी नहीं है। निंगशुआंग क्षेत्र 2 स्पष्ट हस्तियों सन यान और कायमो के सबसे करीब है और संसाधनों को लेकर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। लेकिन चूंकि वहां अन्य शिविर भी निगरानी कर रहे हैं, विदेशी दुश्मनों के सामने कई लोगों के पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। व्यवस्था की दुनिया पहले से ही है।